साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। कल हमारे 45 क्वेश्चन हो गए थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा चल रहा है, ठीक है। समय, चाल और दूरी 45 हो गए थे। आप रिवीजन करके आए होंगे। कल संडे था, कल की छुट्टी थी, ठीक है। आज क्लास होगी, रिवीजन करके आए होंगे। उम्मीद करता हूँ सबसे। संडे है, कल तो रिवीजन किया होगा। संडे को रिवीजन किया करें, ना किया है, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा है तो वो इस क्लास को ना देखे। वो पहले इसकी पुरानी 1-2 क्लासें हो चुकी हैं, 3 क्लासें हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है, ठीक है। तब इस क्लास पे आए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। और किसी का भी अगर डाउट हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, श्याम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है। श्याम स्टार्टेड टू वॉक फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है। और राधा बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है। ये हो गए थे ना, हाँ। 10 बजे चलना शुरू करती है। सी पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। सी पर मिलने का समय, अच्छा देखो, देखो एक श्याम है इधर, देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब इसे ध्यान से समझना, ये थोड़ा टाइप अलग हो गया है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ए है और एक बी है। तो देखो, ए पे कौन है? ए पे श्यामा है। ए पे श्याम है, ठीक है। और बी है, बी पे कौन है? बी पे है, कह रहे श्याम ए से बी की ओर, मतलब इधर को चलता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, श्याम किधर को? इधर को चलता है, ठीक है। चलना शुरू होता है और राधा ए की ओर बी से। अब ये इधर, यहाँ पर राधा है, ठीक है। वो राधा किधर को चलती है? वो इधर को चलना शुरू करती है, ठीक। लेकिन ये क्या कह रहा है? कह रहा है सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है, कोई दिक्कत नहीं। सी पर मिलने के बाद कोई पॉइंट कहीं पे सी है, जैसे मान लीजिए ये है। ये यहाँ से चला और यहाँ सी पे पहुंचा, और ये यहाँ से चली और सी पे पहुंच गई। ये पॉइंट कौन सा है? सी, ठीक है। तो सी पॉइंट पर मिले ये लोग, ठीक। सी पर मिले, कह रहा है ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मतलब चैप्टर तो है ही अच्छा मतलब अच्छा टाइप है, ठीक है। देखिए, वे दोनों क्रमशः 24 मिनट और 54 मिनट में मतलब ये देखो, ये आप देखो, फिर से समझो दोबारा से। हमने बोला एक पॉइंट कोई ए है स्थान, एक बी है। ए स्थान से श्याम चलना शुरू करता है, ऐसे चला, ये इधर को जा रहा है, ठीक है। और राधा बी से यहाँ पे, बीच में कोई पॉइंट सी पड़ता है, वहां दोनों मिल गए, ठीक है। ध्यान रखना, मिलने के बाद, कह रहा है मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 मिनट, मतलब श्याम पहले, जिसका नाम पहले, उसी के हिसाब से पहले किसका बोला जाएगा? ये श्याम का टाइम है, और ये बाद वाला राधा का टाइम होगा। मिलने के बाद, मिले यहाँ पे, मिलने के बाद ये चला और इसे यहाँ तक पहुंचना है, बी के पास पहुंच गया ये, ठीक है। पहुंच गया, लेकिन इसे कितना टाइम लगा? इसे टाइम लगा 24 मिनट, ठीक है। 24 मिनट किसके? श्याम का टाइम है ये, क्योंकि श्याम देखो यहाँ तक, यहाँ से ये चला है, ठीक है। और यहाँ पे मिलने के बाद फिर आगे को चला गया। हमने क्यों बदल दिया? क्योंकि इधर को जाना था, यहाँ पे मिले दोनों और आगे को चल दिया। राधा जो थी, राधा यहाँ से चली थी और यहाँ पे किसी टाइम मिली, और यहाँ से फिर इधर को चल दी, ठीक है। समझ गए? देखो समझो दोबारा। यहाँ पे कौन थी? यहाँ पे ये राधा थी, वो इधर को जा रही थी, ठीक है। अब इधर को देखो, यहाँ से तो वो चल दी राधा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिल गई सी पे, और उसके बाद ये फिर सी से फिर इधर के लिए चल दी, मतलब ए पे पहुंच गई, ठीक है। तो वो, उसे कितना टाइम लगा? उसे 54 मिनट लगे, 54 मिनट, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 54, ठीक है, ऐसे 54 मिनट लगे। अब कैसे 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं कुछ बताता हूँ आपके लिए। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो, ये कोई स्थान है ए, और एक स्थान है बी, ठीक है। ये देखो, यहां से मान लीजिए 10 बजे चला, 10 बजे ये स्थान है,
और इधर भी ये 10 बजे से चलना शुरू किया, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा x है, x चलना शुरू करता है इधर को, और यहाँ पे y है, ए टू जेड कोई भी नाम ले लीजिए, x और y इधर को चलना शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब x इधर से चला और यहाँ पे पहुंच गया, b इधर से चला और यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे दोनों मिल गए, कोई पॉइंट है यहाँ पे c, ठीक है, क्या है पॉइंट c पे मिल गए। ध्यान से सुनना, देखो x इधर को चला और बी बी मतलब बाई इधर को चला और यहाँ सी। अच्छा एक बात है, मिलने का टाइम तो सेम ही होगा। आप देखिए, आप कहीं दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से चले, आपका कोई दोस्त है वो मुंबई से चला, और कहीं बीच रास्ते में आप मिलेंगे, बीच रास्ते में आप मिलेंगे, आप 10 बजे चले, मिलने का टाइम तो सेम ही होगा। कहने का मतलब ये सुन लीजिए, ठीक है, आप दिल्ली से बरेली जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, दिल्ली से बरेली जा रहे हैं, रास्ते में पड़ा मुरादाबाद, ठीक है, आपका कोई दोस्त है बरेली से दिल्ली आ रहा है, ठीक है, अब मुरादाबाद रास्ते में पड़ेगा, मुरादाबाद रास्ते में, तो आप जब 10 बजे चले उधर से आपका दोस्त 10 बजे चला होगा, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए मुरादाबाद पे मिलेंगे, आप दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचेंगे, वो मिलेंगे, उसके बाद मुरादाबाद से वो दिल्ली को जाएगा, आप मुरादाबाद से बरेली को जाएंगे, तो वही सीन होता, लेकिन मिलने का टाइम एक ही होगा। एक मिनट सुनो, आप कहीं से भी चले हैं, कहीं पे जब मिल रहे हैं तो दोनों की घड़ी में एक ही टाइम तो हो रहा होगा, ये थोड़ी है कि अलग अलग हो रहा होगा, बस इतना हो सकता है, जो ज्यादा तेज चल रहा होगा वो ज्यादा दूरी उसने कवर कर ली होगी, और जिसने जो धीरे चल रहा होगा उसने दूरी कम कवर की होगी, ठीक है, बस इतना हो सकता है। अब उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ सी पे मिले, उसके बाद सी पे मिलने के बाद ये फिर आगे को चला गया अपना, कहाँ चला गया, इधर को, ठीक है, और ये जो था 10 बजे यहाँ पे एक्स था वो यहाँ पे मिला इससे बाई से, उसके बाद फिर ये इधर को तो अपने अपनी जगह चला गया। तो ये बोलते हैं, देखो अगर देखो यहाँ पे मिलेंगे, डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी सेम है ना, पूरी दूरी तय करनी है दोनों को, ठीक है, तो क्या होता है इस कंडीशन में, देखो यहाँ पे जब मिले होंगे, यहाँ पे जब मिले होंगे तो टाइम तो सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे जब मिले होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम होगा फिक्स टाइम। अब ये 10 बजे चले, अब मान लीजिए 11 बजे यहाँ पे मिले या 12 बजे मिले या 1 बजे मिले, 2 बजे मिले, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे टी टाइम लगा होगा, इसे भी टी टाइम लगा होगा, क्योंकि टाइम तो सेम होगा ना भाई साहब। ये सुनिए, यहाँ से 10 बजे चले, आप कहीं रास्ते में मान लीजिए मुरादाबाद मिले, तो टाइम तो एक ही हो रहा होगा, ये थोड़ी आप मुरादाबाद 10 बजे पहुंचे वो 12 बजे आया, ठीक है, कहीं मिले, चलते हुए मिले, ये नहीं आप वहां रुक गए, वो उधर से आ रहा है, उधर से कहीं रास्ते में एक जगह पॉइंट पे क्रॉस तो होंगे, वहां मिलने का जो टाइम है वो बता रहा हूँ, यहाँ तो सेम होगा, लेकिन अब जब यहाँ मिलने के बाद जिसने ज्यादा दूरी तय की होगी उसे इधर को दूरी तय करना है और आपको इधर को दूरी तय करना है, तो वो टाइम दोनों का अलग अलग हो जाए, इधर टाइम क्या हो जाएगा T1, इधर मान लीजिए T2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ मिले, उसके बाद आप तेज गति से जा रहे होंगे तो आप पहले पहुंच जाएंगे, ये धीरे गति से जा रहा होगा तो ये देर में पहुंचेगा, या ये तेज जा रहा होगा तो ये पहले पहुंचेगा, ठीक है, ये चीज समझने वाली ध्यान है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम पूछा जाता है, मीटिंग टाइम, इनसे पूछा जाता है ऐसे, मीटिंग टाइम, इसमें क्या होता है मीटिंग टाइम, मीटिंग मतलब क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि हम बताइए मीटिंग टाइम क्या होगा। मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम का मतलब हो गया इनका मिलने का समय, मिलने का समय, मिलने का समय, ठीक है। अब ये मिलने का समय बताएंगे पूछेंगे तो उसका देखो एक फॉर्मूला यहीं से बनता है, ध्यान रखना, मिलने का समय हम लिख देंगे टी, मिलने का समय टी, क्या, टी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इसे टी मान लेते हैं, इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट T1 इंटू T2, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है, ये जो T1 मतलब मिलने के बाद जो टाइम लगता है उसकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। आगे ध्यान रखो, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, उनका जो स्पीड होगी, ये मान लीजिए अब ये यहां से चल रहा है, ये S1 स्पीड से जा रहा होगा, ये इधर से देखो इधर को चल रहा है तो ये S2 स्पीड से जाएगा, तो स्पीड और टाइम का में दोनों में क्या संबंध होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, एक फर्स्ट पॉइंट ये बनता है मीटिंग टाइम, सेकंड पॉइंट बनता है स्पीड और टाइम का, मतलब इसकी स्पीड दे दी होगी तो इसकी स्पीड पूछ लेंगे, टाइम पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी टाइम पूछ सकते, ये T2 ये S2 है, ये T1 है, ये S1, तो इनमें संबंध पूछ लेते हैं कैसा संबंध बनता है, T2 S2 T1 S1 इनमें कैसा संबंध बनता है, तो ध्यान रखना इसमें बनता है S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान रखना T2 अपॉन T1, इसका उल्टा हो जाता है,
ये चीज अंडर रूट में ही जानी है। S1 अपॉन S2, अब यहाँ से S1 दे देगा, S2 दे देगा, T2 दे देगा, और इधर T1 पूछ लेगा। नीचे क्या होगा? T1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है, T1। अब क्वेश्चन में ये दे देगा, जैसे मान लो आपको S1 एक की स्पीड दे दी, दूसरे की दे दी, टाइम दे दिया एक का तो दूसरे का पूछ लिया, या दूसरे का दे दिया तो पहले का पूछ लिया, ठीक है। लिखना क्रम से है, ये चीज ध्यान रखना। 2 पॉइंट बन गए। अब देखो सवाल में बता रहा हूँ 3 पॉइंट बनेंगे यहाँ से। ये फॉर्मूले तीनों एक प्रकार से आप नोट कर लीजिए। बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं। एक ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब तीसरी चीज यहाँ पे बनेगी, उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी बताइए, एक पूछ रहे डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछेंगे। डिस्टेंस फॉर क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस, दूरी, दूरी पूछ सकते हैं। अब दूरी कौन सी पूछ सकते हैं? दूरी, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगी? ए से बी की, ए से बी के बीच की ये दूरी पूछ सकते हैं वो। तो इसका होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, S1 T1 प्लस S2 इंटू T2, ठीक है। S1 T1 S2 T2। ये पॉइंट और होता है डिस्टेंस। इसे डी से हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे दूरी को डी से, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला एक हमारा ये बनता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, याद रखेंगे। अब यहां से सवाल देखो, देखते हैं। सी पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए, वो मीटिंग टाइम पूछ लिया। तो इधर देखो, देखो ये चीज ध्यान रखना, कहीं किसी को आगे ये इस चीज में कंफ्यूज हो गए जब वो रेशियो पूछा जाता है। देखो ये चल रहा है ना ये, तो ए का टाइम कौन सा हुआ मिलने के बाद? ये वाला। तो ये हो गया हमारा S1, ये हो गया S1। नहीं, टाइम है ना, तो ये T1 हो गया। क्या हो गया? T1, क्योंकि ये ए का टाइम हो गया ना, श्याम का पहले का, श्याम का हो गया T1। देखना यही तो है पहले T1, पहले वाले श्याम का, पहले श्याम है तो श्याम का T1, और ये हो गया हमारा T2। तो हमारा मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा? हमारा मीटिंग टाइम एक बार लिख देता हूं, हमारा मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा? मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा? मीटिंग टाइम इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? T1 कितना हो गया हमारा? T1 हो गया 24, 24, और गुणा T2 कितना हो गया? T2 54। इनमें देखना कोई ऐसी चीज देखेंगे, पूर्ण वर्ग कोई देख लो कौन सा होता है, या तो 24 54 के टुकड़े कर लो। आप टुकड़े ना करो तो हमें एक चीज देखो दिखाई दे रही है इसमें, देखो 24 में 4 आता है, 4 छंग 24 होता है, 4 गुणा 6। क्यों 4 में क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें 4 का अंडर रूट पता है 2 होता है, इसीलिए तोड़ लिया। ऐसे 54 में, 54 में देखो, 54 में 9 छक 54 होता है, देखो एक 6 आ गया और इंटू 9 आ गया। अब देखो 9 का पता है मैं, ठीक है, और 4 का भी पता है। अब 6 6 के 2 टुकड़े हो गए, तो 2 टुकड़ों को हम सिंगल में लिख देंगे। तो कितना हो गया मान? 4 का हो गया 2। अब 2 बार 6 है तो इनको एक बार में लिख लेंगे क्योंकि वर्गमूल है। और गुणा 9 का कितना होता है? 3। तो 2 छंग 12 तियां 36, 36, ठीक है, 36 मीटिंग टाइम, ठीक है। ये चीज मिनट में है ना, ये किस चीज में है? ये देखो मिनट है, 54 मिनट, ठीक है, ये मिनट ही तो है, ये क्या है? मिनट, मिनट। तो कितनी? 36 मिनट हो गया हमारा आंसर, 36 मिनट, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आंसर तो अलग आ रहा है। हाँ हाँ, देखो कोई दिक्कत नहीं, 36 मिनट आ गया हमारा, ठीक है, 36 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, सुबह कितने बजे चलना शुरू करते हैं? 10 बजे। ये कितना बजे चलना शुरू करते हैं? 10 बजे। 10 बजे ही तो करते हैं, ये इधर से 10 बजे चलता है, और ये 10 बजे इधर से चलती है, ठीक है। कितने? 10 बजे ही तो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब कितनी देर बाद मिलेंगे? हमें पता चलेगा 36 मिनट बाद। तो टाइम कितना हो रहा है? 10 बजे शुरू कर रहे हैं और 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो टाइम कितना होगा उस टाइम पे बताओ? टाइम हो गया 10:36, ठीक है। 10:36 AM सुबह चलते हैं ना, देखो सुबह, सुबह के लिए AM बोलते हैं। ऑप्शन में देखो सब AM ही है, 10:36 AM, ठीक है। हमारा आंसर हो गया सी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तो ए और बी ने क्रमशः X से Y और Y से X के लिए अपनी यात्रा शुरू की। मतलब X से Y और Y से X, किसने? ए और बी ने। इधर ये X है,
और ये बाई है, कह रहा है ए, इधर ए है वो इधर को चलता है, और इधर बी है, बी इधर को चलता है। ठीक है, यात्रा शुरू की, देखो एक्स से वाई की ओर, ए ने, ए देखो पहले है तो एक्स से वाई की ओर, एक्स से वाई की ओर इधर को तीर लगा दिया, और बी बाद में है तो बी क्या कर वाई से एक्स की ओर, इधर वाई से एक्स की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत क्लास आपकी सही चल रही है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, देखिए अब कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद, अब देखो कहीं पे ये इधर से इधर को चल रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंचा ये, और ये इधर से इधर को गया, तो जहां पे एक दूसरे को पार करके ये इधर निकल गया, और ये यहाँ पे मिले और वहीं पे क्रॉस कर दिया एक दूसरे को, और ये इधर को निकल गया। कहने का मतलब ए इधर को चल रहा है, ये जा रहा है, और बी देखो इधर को जा रहा था, यहाँ एक दूसरे को पार कर दिया, इधर को निकल रहा है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहने का मतलब। ठीक, अब ये देखो, अब कह रहा है पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को 6 सही 1/8 घंटे, तो देखो पहले किसका नाम आ रहा है, ए का, तो पहले वाला किसका हो जाएगा, ए का, तो ए कौन सा चल रहा है, ये यहाँ तो मिला है, मिलने के बाद ये जो टाइम होता है ये, तो इसका टाइम दिया है कितनी देर बाद, 6 सही 1/8 घंटा। ठीक है, 6 सही 1/8 ऐसे कोई अक्षर कंफ्यूज हो जाता है, वरना आप नोट्स में दे आवल, तो इसे सही करके लिख लें हम, 8 छंग 48 और 1 49 और बटे 8 आवर, इसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और 8 घंटे में पूरा किया, तो बी देखो इधर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है, इधर को, तो बी ने ये जो मिलने के बाद जो बी ने का टाइम है वो किसने पूरा किया, 8 घंटे में। ठीक है, आगे देखो, यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो ए इधर ही तो जा, तो ए की ये तो टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, और ये ए की स्पीड क्या होगी, देखो ये तो टाइम हो गया, और स्पीड क्या होगी, स्पीड ये होगी ए की S1, तो S1 यहाँ पे देखो ये तो टाइम हो गया, ये तो T1 हो गया, T1 ये ए का है, और ये T2 हो गया क्योंकि बी का है, देखो बी इधर को ही तो जा रहा है। उसके बाद S2 स्पीड, देखो मैंने बोला था, देखो S2 स्पीड भी दे दी इन्होंने, कितनी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी दे दी 32, ये S1 होगी क्योंकि ए की गर्ल है, ए की, ध्यान रखना इस चीज का, S1 क्यों होगी, क्योंकि ये वाली चीज ए की है ना, पहले ए की, तो पहले ए की चाल बोल रहा है, देखो ए यही तो जा रहा है, ए तो ये वाली ए की होगी ना, तो ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है तो बी की चाल किलोमीटर में, अब बी की चाल क्या होगी, S2, वो हमसे पूछ लिया, तो देखो दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था आपके लिए, मैंने बोला मैंने बोला था, देखो सवाल में दे दिया होगा, S1 दिया होगा, S2 दिया होगा, S1 दिया है, T2 दिया है, T1 दिया है, S2 पूछा है हमसे। ठीक है, तो बस सवाल वही आ गया, उसकी क्या पूछी है, स्पीड, तो हमारे हमारे लिए पता है, जब ये T1 हो T2 हो S2 निकालना, तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, दोनों का संबंध क्या होता है S1/S2 इजिकल टू, इक्वल टू, उसके बाद क्या होता है, इक्वल टू के बाद ये होता है, मैंने जो टाइम के सामने वो उल्टा हो जाता है, टाइम T2 ऊपर आ जाता है और T1 नीचे आ जाता है। लेकिन ये चीज लिखना ध्यान से, किसका T1 है किसका टू, देखो ए का T1 मान लो, इधर वाला ए का है तो T1, ए का है वो T1 T2, बी का है S1 S2 ना, T1 और S1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना इस चीज का बहुत, वरना ये गड़बड़ लिख दो कि S1 की जगह S2 कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल गलत हो जाएगा। देखो S1 कितना, S1 इन्होंने दे रखा है कितना, 32 और बटे S2 हमें निकालना है, तो उसके लिए S2 का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो गया, T2, ऊपर T2 लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना, T2 कितना है 8, और बटे बटे शेष भाग को क्रमशः 6 सही 1/8 और 8 घंटे में पूरा किया, T2 8, और बटे बटे कितना हो गया, और ये कितना है 32, एक ही चाल कितनी है, ये टी टू कितना है भाई साहब, टी टू तो 8 है, और T1 कितना है 49/8, T1 कितना है 49, और बटे 8 ऐसे ही लिख लें, नहीं, इसे हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, आपको पीछे से पढ़ाते हुए आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, 49 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और बटे 8 जो है वो ऊपर पहुंचा दें, डायरेक्ट बाद में भी पहुंचाना है हमें, तो डायरेक्ट पहुंचा दिया।
तो अच्छा यहाँ से अब आ जाओ, अब ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है। देखो क्या, अब ये 32 ऐसा ही लिखा रहने दो, और बटे S2 ऐसा ही लेने दो, ठीक है, बराबर 8 गुणा 8 2 बार है, तो इसका वर्गमूल हो गया कितना 8। जब रूट हटाएंगे तो 2 का एक जोड़ा बनता है, 49 कितने का होता है 7 सत्ते 49, सत्ते सत्ते 49, 7 गुणा 7 तो एक बार लिख देंगे, वर्गमूल वगैरह तो ये आता होगा। अच्छा तो S2 बराबर कितना हो गया, अच्छा एक चीज देखो, हमें यहाँ से दिख रहा है 8 की चौक बार हो रहा है, 8 चौक 32, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा ना करना चाहो तो देखो दूसरा तरीका, दूसरा तरह के ये होगा 8 की गुणा S2 से होगी, या देखो ऐसे कैसे, ये देखो 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो गया। अब इधर एस की गुणा इधर होगी तो S2 इक्वल टू कितना हो गया 7 चौक 28, बस ऐसे कर लो, आंसर हो गया तुम्हारा। स्पीड हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सब चीज किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन वो और दे सकता था, इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा सकता था, कैसे, वो ये कहता बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ना बोल देता मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो फिर हमारी आती किलोमीटर प्रति घंटा, फिर हम गुणा करते, ठीक है, 5/18 से तब मीटर प्रति सेकंड में बोलते। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखना। हमसे पूछा जा रहा है एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है। यहाँ पे सुमन है, एक स्थान है x और y, एक x है स्थान और एक y है, और यहाँ पर सुमन है, कौन है सुमन, सुमन चलती है इधर के लिए x से y की तरफ को, ठीक है। अब दूसरी क्या बोल रहे हैं, और रेखा y से x के लिए चलती है। यहाँ पर एक रेखा, रेखा है कोई, वो रेखा किधर के लिए चलती है, वो रेखा चलती है इधर के लिए, ठीक है, x y से x की ओर। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा के स्थान y और x पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बोल रही है, यहाँ पे सुमन चली इधर को, और फिर यहाँ, और ये रेखा चली इधर को, यहाँ पे ये दोनों मिल गए, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे मिल गए। उसके बाद मिलने के बाद सुमन अपनी इधर को निकल गई, और रेखा जो थी वो अपना इधर को निकल गई, ठीक है। सुमन इधर को जा रही थी, रेख सुमन इधर को जा रही थी, रेखा इधर को जा रही थी, फिर इधर अपनी जगह पहुंच गई। अब ठीक है, अब ध्यान से देखना, सुमन रेखा कह रहे हैं मिलने के बाद सुमन और रेखा वाई और एक्स पर क्रम था। देखो सुमन, पहले सुमन बोला ना, तो सुमन की 3 घंटा 12 मिनट। अच्छा एक चीज देखो, इसका टाइम मतलब T1 कितना हो गया 3 घंटा। इसे हम सही से ना लिख लें, देखो ये घंटा में दे रखा है, मिनट में भी दे रखा है, और ये भी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सुमन की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो या तो इसे मिनट बना लो सबको, 3 घंटा 3 आवर और 12 मिनट है ना ये, तो हम इसे सही से लिख लें कैसा, 3 आवर को 60 गुणा 3, 1 घंटा में 60 मिनट प्लस 12 मिनट, तो 6 3 18 180 और 12 192, 192 मिनट हो गए ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये कितने में 1 घंटा 48 मिनट, 1 आवर 48 मिनट। तो इसे कहते हैं 1 घंटा में कितने होते हैं 60 मिनट और प्लस 48, 60 और 48 108 मिनट, ठीक है। ये ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसे, 108 मिनट हो गया, ये 192 मिनट हो गया, ठीक है, ये दो हो गई। तो हम इसे पहले किसकी सुमन, तो इसका लिख दें कितना 192 मिनट, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है 1 घंटा 48 मिनट, रेखा का क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया T1, क्योंकि सुमन है पहले तो पहले T1, और ये हो गया रेखा का क्या हो गया T2, कितना है इसका 108 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे मिनट से या उससे, क्यों, क्योंकि ये रेशियो होता है, कट जाता है आपस में, इसीलिए, ठीक है। कैसे, अब एक देखना क्या कह रहे हैं, यदि रेखा की चाल, तो रेखा पहले बाद में है ना, तो रेखा की चाल S2 होगी, कैसे, कैसे होगी S2, इन्होंने बोला ना, देखो पहले सुमन है, ये सुमन जा रही, तो सुमन का T1 टाइम और इसकी स्पीड भी S1 होगी, ठीक है, तो S1 हमें दी नहीं है। रेखा की देखो T2 टाइम है, तो इसका स्पीड S2 होगी, क्योंकि बाद में रेखा बोल रहा है, तो बाद में S2 हो गया, पहले वाला S1 हो गया। तो रेखा की कितनी होगी, रेखा की चाल दे रखी है
9 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे एक चीज मायने नहीं रखती क्या, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनता है S1/S2 इक्वल टू T2/T1। देखो ये चीज अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति, ये मिनट में है, कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि ये अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। अगर यहाँ में 1 घंटा या कुछ लिख ले, बात वही बनेगी, कट जाता है एक दूसरे से, इसलिए ये नहीं सोचेंगे कि ये चीज मिनट में है, ये बस ये, लेकिन ये चीज सेम होनी चाहिए। ये अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। ये चीज मिनट में है, ये चीज भी मिनट में, ये नहीं ये चीज किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये चीज मिनट में दे दी तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो चीज सेम होनी चाहिए। अगर S1 अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो S2 भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। ये चीज मिनट में है, तो मिनट में ही आएगा टाइम, ठीक है, दोनों। तो देखो S1 कितनी है, S1 हमें दी नहीं है, S1 हमें दी नहीं है। S2 दे रखी है 9, T2 दे रखा है हमें, T2 कितना है 108, और बटे T1 दे रखा है, T1 कितना है 192। अगर ये कटे तो काट दो, वरना कोई बात नहीं। देखो 4 से काटे, 4 से ही काटते हैं, 4 से काटेंगे। देखो 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा, यहाँ 2 8 28, 4 सकते 28। 12 से काटो, 12 से सही रहेगा, फिर 2 टुकड़े में काटना पड़ेगा। हमने 12 से काटते हैं, हमें 12 से भी दिख रहा है, ये कट जाएगा। 12 नेमा 108, और 12 से काटना, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना बचा 7, और 12 छक 72, 9/16। तो S1/9 इक्वल टू कितना हो गया, इधर मत लिखो, इधर ही लिख लेते हैं। देखो हमने इसे 12 से काट दिया। अब देखो S1/9 इक्वल टू कितना हो गया 9। अब ये 9 है, 9 कितने का वर्गमूल होता है 3 का, 9 का वर्गमूल 3, और 16 का वर्गमूल 4। अब इधर देखो, अब आड़ी तिरछी गुणा कर लो जब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो S1 की गुणा 4 से होगी, 4S1 इक्वल टू 3 की गुणा 9 से, 3 9 27, ठीक है। अब कोई चीज दिख नहीं रही थी हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अब देखो S1 इक्वल टू कितना हो गया 27/4। ये स्पीड किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी ये, ठीक है। अब देखो 4 से 27 को भाग कर दो, तो S1 इक्वल टू 4 छंग 24, 3 बचा, उतारा 4, 4 सही 3/4, ये आंसर हो गई, ठीक है। कैसे, ये देखो S1 कैसा आ गया, देखो 4 से हमने भाग कर दिया 27 को, 4 से हमने कितने 27 को भाग कर दिया, 4 छंग 24, कितना बचा 3, तो 6 सही 3/4, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। आगे देखो, ये थोड़ा सही करके लिख लो, वरना आप कंफ्यूज होगे। ये देखो 4 है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, एक टाइप और रह गया आपका, वो यहाँ पे आएगा। देखो S1 टी वो 2 करा दिए दूसरे वाले, अब तीसरा देखो, और कह रहा है राधा श्याम से मिलने के लिए, राधा श्याम से मिलने के लिए A से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और श्याम B से उसकी ओर बढ़ता है। ये देखो एक पॉइंट A है, और दूसरा पॉइंट B है। A पे राधा है, वो श्याम की ओर जा रही है, और यहाँ पे श्याम है, वो राधा की ओर जा रहा है, ठीक है, इधर राधा की ओर जा रहा है, ठीक है। कह रहा है ए से इसकी चाल कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये राधा की चाल है, ध्यान रखना राधा की चाल है, राधा की चाल हो गई पहले वाली। अब ध्यान रखो, ए से 40 किलोमीटर, बी से उसकी ओर बढ़ता है सी, क्या कह रहा है, सी में एक दूसरे से मिलने के बाद, यहाँ पे कोई पॉइंट है, देखो यहाँ पे राधा इधर को चली, और इधर से श्याम इधर से चला, तो ये पॉइंट है सी, सी पे ये लोग मिल गए, सी पे मिल गए। उसके बाद मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में एक दूसरे के स्थान पर मिलने के, राधा यहाँ पे मिली, राधा इधर को जा रही थी, श्याम इधर को जा रहा था, यहाँ पे मिले, और मिलने के बाद राधा बी पे पहुंच गई, कितने कितने देर में, ये हो गया इसका T1। T1 कितना हो गया, क्योंकि राधा पहले नाम राधा का है, तो राधा के लिए T1 लिखा जाएगा 9 घंटे, 9 आवर, ठीक है। घंटे लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं,
और 16 घंटे में एक दूसरे के, ये जो श्याम था वो यहाँ पे मिला, उसके बाद इधर को वो इधर को निकल गया, तो वो कितनी देर में निकला, उसका टाइम क्या हुआ, उसका टाइम हुआ 16 घंटे। ये हो गया इसका T2, 16 आवर। लेकिन एक चीज देखो, राधा की चाल दी है, मिलने के लिए, राधा श्याम से मिलने के लिए ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो राधा की चाल यही है, तो इसके नीचे लिखेंगे ना, ये वाली तो राधा की चाल, ये वाली, ना कि इसके नीचे, ये तो श्याम की हो जाएगी। इसकी S1 कितनी हो गई, S1 इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखो ये आवर घंटे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आगे देखो, तो कह रहा है श्याम की गति, श्याम की गति, इसकी गति कितनी होगी, S2, तो वो तो S2 हमें निकालनी है, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है वो पता है आपको। ठीक है, श्याम की गति और ए और बीच की दूरी, यहाँ पे देखो तीसरा भी, तीनों चीज पुटअप हो जाएंगे कैसे, देखो हमें कैसे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S1 अपॉन S2, यहाँ पे दोनों चीज निकाल ली बराबर T2 अपॉन T1। थोड़ा कम जगह में लिख रहा हूँ आराम से, क्योंकि ज्यादा चीज निकालनी है। S1 कितना है हमारा, S1 है हमारा 40 बटे S2 हमें निकालना है, इक्वल टू T2 कितना है, अंडर रूट, T2 कितना हो गया, T2 हो गया 16 बटे T1 हो गया 9। ठीक है, ये 40, ऊपर 40 ऐसे ही रहने दो, 40 बटे S2 इक्वल टू कितना हो, 16 का वर्गमूल निकालो कितना, 4, 4 चौक 16 होता है, 9 का निकालो, 9 का 3 होता है, 3 3 9। ठीक है, वर्गमूल निकालना तो जानते होंगे, कैसे निकालते हैं, देखो एक बार देख लो, जैसे मैंने काटा 2 से, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, जब तक कट नहीं जाए छोटे से छोटे से, तो एक कम 2 कट गया, तो इसमें दो संख्या का एक जोड़ा बनता है वर्गमूल का, तो 2 दूनी एक, 2 का एक जोड़ा बना और 2 का एक जोड़ा बना, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, तो ऐसा निकालते हैं, जिसे नहीं आता है, वरना वर्गमूल तो सबको आता होगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है, वरना पीछे की क्लासों में हम कराते हुए आ रहे हैं, आपको आना चाहिए, फैक्टर्स वगैरह के पुरानी क्लास देखे, जिसको अगर बेसिक से भी ये चीजें नहीं आती हैं, वो पहले हमारी पुरानी क्लास देखते हुआ है, शुरू में नंबर सिस्टम कराया है, उसके बाद उसी में करवाया है नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसी के हिसाब से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे आप। ठीक है, आगे देखिए, तो ये देखो 4 का 10 गुना, ये S इसका भी 3 ढाई 30, यही से लिख दे, देखो 4 एकम 4, 4 ढाई 40, ये कट जाता है, तो S2 की गुणा 1 से होगी, तो ये S2 बराबर कितने, 3 की गुणा 10 से, 3 ढाई 30, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है, अब अच्छा एक बात बताओ, S2 की इतनी हो गई, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके लिए बताया था, अब S2 भी आ गई आपको पता है, लेकिन ये तो S2 उसकी स्पीड आ गई, ठीक है, 40 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 30 किलोमीटर वाला एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, अब दोनों में कैसे लगाओ, उन्होंने बोला दूरी भी बताओ, तो दूरी डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, T इक्वल टू क्या होता है, मैंने बोला था S1T1 प्लस S2 और T2, यही तो बताया था, देखो पीछे, देखो पीछे समझाया था, ये देखो, ये समझाया है, डिस्टेंस दूरी इक्वल टू क्या होता है, S1 और T1 S2, केवल यहाँ पे T2 अपॉन T1 उल्टा होता है, बकाया सब जगह देखो ये सही रहता है। ठीक है, S1 T1 S2 T2, तो उसी फॉर्मूले से हमें निकाल दो, देखो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, S1 कितना है, S1 40 गुणा T1 कितना है, T1 9 प्लस S2 कितना है, S2 देखो निकाल लिया हमने कितना, 16 30 30 और गुणा T2 कितना है, T2 16। यहाँ पे ये चीज मायने रखती है, अगर ये देखो मिनट में होती ये चीज तो सही आती, लेकिन अगर मिनट होती तो यहाँ देखो, यहाँ पे गुणा हो रही है एक दूसरे की, तो यहाँ पे घंटे में बनाना पड़ता, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो 4 ने 36 360 प्लस 16 तियां 48 480, जोड़ो जीरो, 6 और 8 14 के 4 हासिल 1, 3 और 4 7 और 1 8, 840 किलोमीटर, 840, तो ये ऑप्शन हो गया सी। देखो केवल यहाँ पे मायने नहीं रखता, अगर देखो ये मिनट में हो तो ये भी मिनट में होना चाहिए, ये घंटे में है या सेकंड में है तो ये दोनों होने चाहिए, ये नहीं कि ये मीटर प्रति सेकंड है तो इसे भी मीटर सेकंड में ही होना चाहिए, यहाँ वो चीज मायने नहीं रखती, बकाया सब जगह मायने रखती है। ठीक है, देखो ठीक है, आपके दोनों ऑप्शन आ गए, आपने ये तीनों तरीके के सवाल मैंने बता दिए, बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं यहाँ से, ध्यान रखना तो आगे के लिए। अब आगे देखो क्या है
ए से बी की ओर 9 बजे, अच्छा वही आगे क्या, ए और बी सुबह 9 बजे जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। ध्यान रखना, ए और बी की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और कुछ समय वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल हो गया ये। जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलते हैं। देखो एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, ये हो गया आपका कानपुर, कानपुर, और ये हो गया आपका जैसे मान लो जयपुर, ये हो गया जयपुर। अब जयपुर और कानपुर से कौन, ए और बी, ए इधर से चलता है जयपुर से क्योंकि जयपुर पहले लिखा है, और बी कौन थे, कानपुर से, तो बी कानपुर इधर, जो चीज पहले वो पहले ध्यान रखना ये चीज, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ए और बी की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किस हिसाब से चलता है, ये चलता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी चलता है किसके हिसाब से, कितनी चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल से ये चलते हैं एक दूसरे की ओर, ये कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ पे कहीं दिल्ली पड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली पड़ता है, दिल्ली, यहाँ पे क्या है, दिल्ली, दिल्ली में मिले, कैसे मिले, देखो ये इधर को जा रहा था, ठीक है, और ये इधर को जा रहा था, तो ये दिल्ली में मिले, लेकिन मिलने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुके हैं वो, उसके बाद ये इधर को चला गया और ये इधर को चला गया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, देखो ये इधर को चला, ये बाद में इधर को चला गया, ये इधर को चल रहा था, इधर को चला, ठीक है। अब देखो नोट करने वाली चीज क्या है, मिलते हैं और कुछ समय में 10:39 पे फिर दोनों अपने गंतव्य स्थानों की चलते हैं। देखो ए और बी सुबह 9 बजे, ये कितना टाइम हो रहा था, 9 बजे, कितने बजे चल रहे थे, 9 बजे, ठीक है। इसने 9 बजे चलना शुरू किया और इधर इसने भी कितने बजे, 9 बजे ही चलना शुरू किया, ये टाइम बहुत मायने रखेगा यहाँ पे, ये इसने भी 9 बजे ही शुरू किया चलना, ठीक है। 9 बजे दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना ये सवाल, 39 मिनट, वे 10:39 पर वे दोनों फिर गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। कहने का मतलब उन्होंने बोला दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ दिल्ली में मिले, कह रहे हैं, और कुछ समय वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम रुके हैं, यहाँ पे रुके हैं स्टॉप, यहाँ पे उनका स्टॉप है, रुके हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, समझ गए। अब जो कुछ समय के लिए वो रुके हैं वहां पे, अब ये हमें पता नहीं कितना, यहाँ से फिर रुकने के बाद यहाँ पर मिले, उसके बाद 10:39 पर, 10:39, ध्यान रखना, दिल्ली से 10 बज गए, वे दोनों फिर 10:39 पे ये इधर को चल दिया, ये इधर को चल दिया। अब ये रुके कितने बजे, पहुंचे कितने बजे, वो हमें पता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे टाइम, हम मीटिंग टाइम निकाल लेंगे ना उनका, कितने बजे निकलते हैं हमें पता है। बोल, यदि ए कानपुर 12:27 पर पहुंच जाता है, 12:27 पर पहुंच जाता, ए देखो यहाँ चला था और 10:39 से चला है ना, यहाँ से देखो टाइम, 10:39 से यहाँ से चला है, क्योंकि यहाँ तो रुके थे, उसके बाद 10:39 से चला और कितने पहुंच जाता है, 12:27 पर। अच्छा एक मिनट, तो कितनी देर लगी इन्हें, 12:27 पर पहुंचता है और चलता कितने थे, 10:39 पे, वो घटाना तो टाइम पता लग जाएगा ना हमें कितने बजे चले थे वो। अब देखो एक चीज और होती है, देखो 12:27 में से 10:39 घटाओगे, आप ऐसे कर दोगे, 7, 17 में से 9 गया, 8 बचा, और यहाँ आपका कितना बच गया, 1, 11 में से 3 गया, जो भी बचा आप ऐसे करोगे तो देखो कैसे करोगे आप, देखो 17 में से 9 गया, 8 बचा, यहाँ रह गया 1, यहाँ से लुधाई 11, 11 में से 3 गया, कितना बचा, 11 में से 3 गया, कितना बचा, ध्यान रखो, 11 में से 3 गया, 8 बचा, और लिखोगे यहाँ 1 बचा और यहाँ 1:88। अब 1:88 क्या होता है, आपका सवाल हो जाएगा गलत। देखो टाइम के, ये चीज जिसको नहीं आती वो चीज ध्यान से देख लें और नोट कर लें। यहाँ 10:39 पे चले हैं, ठीक है, और कितने बजे पहुंच गए, 12:27 पे, तो कितना टाइम लगा, पहुंचे कितने हैं, 12:27 पे,
ठीक है। और यहाँ से चले कितने थे 10:39 पे, तो हमने इसमें से ये घटा दें तभी तो पता चल जाए कितना टाइम में पहुंच गए, टाइम कितना लगा। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। देखो इसमें 10 का हासिल नहीं होता, आप 10 का हासिल ले लो, बात समय की आती है तब बहुत ध्यान से करना। इसमें क्या होता है, ये देखो घंटा है और ये मिनट होता है, 12 बजकर ये क्या होता है आवर होता है, और ये मिनट होता है, यही तो होता है। तो देखो ध्यान दो, इधर कितना, इधर हासिल ऐसे नहीं आता, इधर हासिल ऐसे नहीं आता, पता है कैसे हासिल आता है, इधर इधर आता है हासिल 27 में, तो 39 नहीं घटेगा, बड़ा होता तो घट जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ से 1 घंटा पूरा ले लेंगे, यहाँ से 1 घंटा पूरा माइनस कर देंगे इधर, और यहाँ 1 घंटा मिनट में पहुँचा देंगे। अच्छा एक बताओ, 1 घंटा पूरा पूरा घंटा हासिल लेते हैं, अब ये कितना है 1 घंटा, अब 1 घंटा हमने हासिल लिया, इधर मिनट में, तो 1 घंटा कितने मिनट में चला जाएगा बताओ इधर, 60 मिनट बनेगा जाके। अच्छा सोचने वाली बात है, 1 घंटा इधर से तो घंटा कमेगा, लेकिन इधर कितना मिनट बनेगा, 60 मिनट बनेगा जाके, क्योंकि 1 घंटे में अभी देखो 27 मिनट पहले से है और ये 60 मिनट ये हो गए, तो 60 और 27 कितने हो गए, ये हो गए 87, 87 मिनट हो गए यहाँ पे, 87 मिनट हो गए, 60 ये और 27 ये 87, उसमें से 39 अब घटा दो 39 कैसे, 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 7 में से 3 गया, अब घटा दो, 17 में से 9 गया 8 बचा, वो हासिल कैसे लेते हैं वो ध्यान रखना। उसके बाद अब नॉर्मल तरीके से घटा दो, 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, तो ये कितने बचे 48, ये तो मिनट, ठीक है। और ये 12 घंटे, एक इधर चला गया तो इधर कितने रह गए 11 रह गए, तो 11 में से 10 गया कितना बचा, कहने का मतलब ये हो गया 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट, ठीक है, कितना हो गया 1 घंटा 48 मिनट, या ऐसे लिख सकते हैं टोटल, क्या लिख देंगे 1 घंटा में 60 मिनट और 48 मिनट कितने हो गए 108 मिनट, 108 मिनट, ठीक है, समझ गए 108 मिनट इसका टाइम हो गया 108 मिनट बाद, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कैसे, देखो ये हो गया हमारा T1, T1 क्यों हो गया, क्योंकि ये टाइम है ना इसका, देखो यहाँ से मिलने के बाद ये चला इसका T1 1:48, तो इसे क्या लिख देंगे इक्वल टू 1 घंटा के लिए 60 मिनट और 48 मिनट कितने हो गए 108 मिनट, लिख दें, ठीक है। ये चीज समझो छोटी है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 108 मिनट ही हो गया। अब उसके बाद क्या कहना, देखो 12:27 पर पहुंच जाता, तो दोनों ने कितना समय तक एक साथ भोजन किया। इसकी चाल दे दी, इसकी देखो पहले किसकी चाल दी है, पहले कह रहा है एक ही चाल, ये एक आई तो है टाइम, क्योंकि यही तो जा रहा है, ये देखो ये यही तो जा रहा है, ये जा रहा है, तो एक ही चाल भी दे रखी थी, एक ही चाल कितनी थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो यहाँ दे ही रखी थी, तो S1 कितनी हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे S2 कितनी हो गई, ये जो S2 ही तो है ये, ठीक है। ये चीज मत लिखो, ये चीज यहाँ मत लिखो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इधर को लिख दिया, ठीक है। अब ये S2 लिखेंगे, इधर इधर क्यों लिखते हैं, ये तो इधर है, आप बोलेंगे इधर S2 क्यों लिख, क्योंकि ये देखो ना, ए तो इधर चला गया ना, इधर पहुंच गया ना, ये नीचे से यहाँ मिलने के बाद काउंट किया जाता है, ए वाला इधर हो गया ना, ये तो जा रहा है, बी देखो मिलने के बाद ही जा रहा है, तो इसका T2 तो हमें पता नहीं है, S2 पता है, लेकिन कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम T2 निकालेंगे, ठीक है, तभी तो बताएंगे, टाइम निकालेंगे पहले कितना लगा इसके लिए, ठीक है, टाइम कितना लगा। अब देखो हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है मैन इनका मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, अब देखो T1 इंटू T2 का अंडर रूट होता है, अब यहाँ T2 पता नहीं है, अब हम कैसे करें, तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2, ध्यान से देखना बहुत अच्छा सवाल है ये, कितना लगाएंगे, पहले फॉर्मूला लगा, पहले हमें T2 निकालना है, तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, इनके क्या हो जाता है अंडर रूट, तो बताओ S1 कितना है, S1 हमारा 70 बटे S2 कितना है 90, बराबर 70 और 90 ही है, हाँ ठीक है। T2 कितना है, T2 हमें निकालना है, पता नहीं, और T1 कितना है हमारा, T1 है 1:48, 1:48 के लिए 108 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे करते हैं। अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, क्या, ये जब अंडर रूट, अब ये तो T2 है तो होगा नहीं, तो जो अंडर रूट जब दूसरी साइड जाता है, तो ये अंडर रूट जब इधर से दूसरी साइड जाता है तो उधर वर्ग वर्ग बन जाता है, वर्ग, तो 7 की घात 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर,
और बराबर T2 बटे 108, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49 और बटे 81 और बराबर T2 और 108। ठीक है, ठीक है। अब देखो कट रहा है, 9 ने 81, 9 से काटेंगे 12। देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, आप थोड़ा सा इधर आओ, इधर इधर आओ, 3 टुकड़ों में होगा ये सवाल। ठीक है, 3 टुकड़ों में हो पाएगा। देखो कैसे, अब इधर देखो, देखो 9 से काटेंगे तो 12 नेम 108 और 9 से काटेंगे 9 नेम 81, अभी कट जाएगा। अच्छा और बड़ी संख्या से काट दें, 3 3 9, 27 से काटो तो फिर 27 से कट जाएगा पूरा पूरा बार। हम काटते हैं 27 से, क्योंकि 2 बार काटा, 27 तियां 81 और 27 चौका 108। ठीक है, अब देखो T2 क्या हो गया, 3 से गुणा होगी, ये हो गया 3T2 इक्वल टू 49 गुणा 4, 4 नेम 36 के, 4 नेम 36 के 6, इनकी दोनों गुणा होगी, 4 नेम 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 196। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा 196 बटे 3। ये क्या हो जाएगा, ये चीज मिनट में, ये देखो टाइम मिनट में लिया है तो ये आएगी मिनट। अब है ना घंटे में बदल दें हम, घंटे में बदल दे रहे हैं, क्यों बदल दे रहे हैं, क्यों बदल दे रहे हैं घंटे में, घंटे में मत बदलो, ऐसे ही रहने दो मिनट में ही, क्योंकि हमें आगे वो निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें निकालना है इनका मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम ध्यान रखना। ठीक है, अब ये T2 निकल आया, अब हमें मीटिंग टाइम निकालना है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कितनी देर रुके। अब यहाँ से 10:39 पे चले हैं, लेकिन मीटिंग टाइम मिलने का समय, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से गए, कानपुर से जयपुर गए, दिल्ली मिले, आप 2 दोस्त थे, तो मिले आप जिस टाइम पे मिले होगे, जैसे मान लीजिए 11 बजे मिले होगे या 10 बजे मिले, 10 बजे मिले, तो मिलने का टाइम पता चल जाएगा। और जाने का टाइम बता, 10 बजे मिले, उसके बाद 10:39 तक रुके हैं, 10:39 तक रुके हैं और फिर चले गए हैं, तो 10 बजे जो मिले हैं, 10 बजे मिले हैं वो पता चल जाए, और जाने का टाइम 10:39 पता है तो रुकने का पता चल जाएगा, 39 मिनट बीच में रुके। ठीक है, इसीलिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना, अगर एक बार समझना है दोबारा देखना। अब हम निकालेंगे मीटिंग टाइम, हम निकालेंगे कौन सा, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट T1 इंटू T2। तो T1 कितना हो जाएगा, T2 सही से लिख देता हूँ वरना नोट्स में आपको दिक्कत आएगी। देखो T2 कितना कर दो, T2। अब देखो T1 कितना है भाई साहब बताइए, T1 है, थोड़ा सा इधर को हटा के लिख लें, थोड़ा सा इधर को हटा के लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो हमने उधर लिख दिया, देखो इधर को हटा के लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम है। T1 कितना है, T1 है हमारा 108 और T2 है हमारा 196 बटे 3, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 36 या 108 होते हैं शायद, 36 या 108। ठीक है, अब इधर कितना हो गया, ये हो गया 36, 36 गुणा 96, 36 गुणा 96 हो गए, 36 कितने का होता है, वर्गमूल हटाओ 6 का, 96, 196 है ये, 196, 196 देख लेना, 14 का वर्गमूल होता है, मैंने याद करने के लिए बोला भी था आपको 14 का। तो 14, 14 छक 84, 84 मिनट, 84 मिनट। ठीक है, 84 मिनट। क्यों मिनट में क्यों आया, क्योंकि ये चीज सब मिनट में लिखी हुई थी। ठीक है, तो 84 मिनट हो गया, 84 मिनट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखना, देखो बहुत अच्छा सवाल निकल के आ रहा है। 84 मिनट है, अब 84 मिनट के लिए हम इसे बोल सकते हैं 1 घंटा 24 मिनट। क्यों 24 मिनट बोल सकते हैं, कैसे, कैसे ध्यान से सुनो, कैसे, कैसे बोल सकते हैं। देखो 84 मिनट है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 से भाग कर दो, 60 एकम 60, कितना हो जाए 4 और 2 24, तो 60 मिनट में 1 घंटे हो गए, जो बचे हुए 24 वो मिनट हो गए, 1 घंटा 24 मिनट। अब देखना ये मिलने का टाइम है, मिलने का टाइम है 1 घंटा 24 मिनट। आगे देखो ध्यान से, अभी समझो, अभी सवाल नहीं हुआ है। अब एक चीज और समझो यहाँ पे, क्या समझो, 1 घंटा 24 मिनट बाद मिले हैं, चले कितने बजे थे, चले कितने बजे थे, सुबह 9 बजे, 9 बजे चले थे, 9 बजे चले थे, और मिले कितने बाद है, 1 घंटा 24 मिनट पे। तो इसमें जोड़ दो कितने बजे, तो 24 तो ये हो गए, और ये 9 और 1 10, कहने का मतलब 10:24 पे मिले,
10:24 पे मिले थे वो, हैं? 10:24 पे मिले थे और गए कितने पे? 10:39 पे गए थे, मिले थे और 10:39 पे गए थे। तो बताओ कितना टाइम रुके? कितना टाइम रुके? बताओ। तो 10:39 पे गए, 24 पे, तो 24 से 39 जाने के लिए कितना हो गया? 24 और 15, 39 बजे तो 10 थे, तो 15 मिनट। तो कितना रुके? 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट रुके। ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आया आप? कैसे? 10:24 मिले और 10:39 पे गए। 10:39 पे ही तो गए थे, ये टाइम देखो। इन्होंने बोला था 10:39 पर वे अपने गंतव्य स्थानों की ओर चलना शुरू किया दोबारा। तो दोबारा चलना शुरू किया, पहुंचे कितने पे थे? 10:24 पे। 10:39। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, इसीलिए मैंने बहुत आराम आराम से समझाया है। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट पहले ये किया है, फिर सेकंड, फर्स्ट ये किया है, सेकंड नंबर पे ये किया है, और थर्ड नंबर पे ये किया है, बना दे रहा हूँ, और चौथे नंबर पे मैंने ये किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट्स में इसी हिसाब से लिखना। ठीक है, और ये तो नॉर्मल सबसे पहले किया ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से ये अलग है, यहाँ से पहले इतना सब कुछ सॉल्व कर लिया था हमने, उसके बाद ये अलग किया है। ठीक है, उसके बाद ये सब अलग किया है हमने। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं शुरू, शुरू यहाँ से हुआ है, देखना। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा रुक के देखना। ठीक है, तो 15 मिनट ये आंसर आ गया। मैंने कितना आराम आराम से समझाया आपके लिए, ठीक है, जिससे आपकी समझ में आ जाए। दोबारा देखना इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। आगे देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है, मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने और बाइक से वापस आने में कुल 47 मिनट लगे। अच्छा, ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, 47 मुझे दोनों तरफ पैदल जाने और आने में 55 मिनट लगा। मुझे दोनों तरफ बाइक से जाने, अच्छा देखो नॉर्मल है, ये तो बच्चों वाला सवाल है। 55 लगा, 55 का आधा कितना होता? 27, 27.5, 37 में से 27 हटाया, कितना बचा? 9, 9.5, 9.5 दूनी 19 मिनट आंसर। 9.5 दूनी 19। ठीक है, इतना इजी है ये सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें, बच्चों वाला सवाल है। देखो कैसे, अब मैंने कैसा कर दिया, ऐसा लगा दिया। देखो अभी 2 मिनट बताओ। बोला आई वॉक इज सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम 37 मिनट। कहने का मतलब बाक मानी टहला और चला, और मतलब पैदल चला, बोल रहे बैक पैदल चला, एंड बैक टेकिंग ए टोटल राइड, राइड की, राइड किया बाइक से, मतलब राइड करना, बाइक से राइड किया। ठीक है, बाइक से यात्रा की, और दोनों तरफ आने में इतना मिनट लगा, इतना इतना मिनट। देखो अच्छा, एक चीज देखो, एक तो W4 बाइक लिख रहा हूं, ठीक है, और R4 लिखूंगा राइड। राइड किससे की है? बाइक से, और बाइक मतलब पैदल चले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कैसे 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 मैं कर रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा और ई समझ में नहीं आ रही होगी, इसे दोबारा से लिख देता हूँ। देखो ये W4 लिख दूंगा, वाक मतलब चलना, और ये लिख दूंगा राइड। ठीक है, अब देखो कैसे, मैं देखो ये बोल रहा है बाइक से वापस आने और कुल 37 मिनट लगते हैं, पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 37 मिनट लगते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज दे रखी है, मुझे देखो, मुझे दोनों तरफ पैदल जाने में कितना टाइम लगता है? 55 मिनट। पैदल जाता हूँ और प्लस, देखो कैसे, उससे पहले एक चित्र समझो, तब समझ में आएगा आपके लिए। हमें ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, इधर को जाना है, फिर इधर से इधर को वापस आना है। गए भी पैदल और आए भी पैदल, मतलब गए भी हम पैदल प्लस आए भी पैदल, तो टोटल टाइम हमें 55 मिनट लगे। बोलना 55 मिनट लगते हैं दोनों तरफ से पैदल आने में, तो इसे सही कर लो। एक तरफ से पैदल आने में कितना लगेगा? पैदल पैदल कितने हो गए? 2W बराबर 55, और W बराबर एक तरफ का टाइम आ जाएगा फिर 55/2। कितना हो गया? 55/2। दो से दो दूनी 4, एक बचा, 5 15, 2 7 14, एक बचा, 0.2 5 10। W बराबर आ गया 27.5, क्योंकि एक तरफ पैदल गए, दूसरी तरफ पैदल गए, और टोटल 55 लगे। अब देखो, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट देखो ये क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कहना है वो यहाँ से शुरू समझो, ये चीज बाद में क्यों लिखा पता लगेगा। निश्चित दूरी पैदल जाने और बाइक से वापस आने में, मतलब गए तो पैदल है, और प्लस आए किससे हैं? बाइक से। तो बाइक से कैसे? राइड करके आए हैं। राइड फॉर बाइक के लिए लिख दिया हमने, राइड बाइक के लिए इन्होंने लिखा राइड बैक टॉकिंग ए टोटल, कैसे? राइड बैक टोटिंग इट आई वॉक फॉर मिनट, राइड की बाइक से, राइड की बाइक से वापस आने में, राइड करने में, ठीक है, बाइक से
राइड करने में कितना टाइम लगा? 37 मिनट। अच्छा एक बताओ, 37 मिनट लगा। अच्छा डब्ल्यू का तो हमें पता है कितना, डब्ल्यू का हमने निकाल दिया 27.5, इसका तो 27.5 पता है ना, और प्लस राइड, फिर हमें राइड का निकला है कितना? 37। तो हमें आर का निकालना है तो कैसा होगा? 27.5 घट जाएगा 37 में से, 37 माइनस 27, कितना बच्चों की तरह कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अब देखो आर इक्वल टू कितना हो गया? 37 में 27 कैसे घटाओगे? देखो 37.0 लगा लेंगे, क्योंकि इसके बाद दशमलव के बाद एक जीरो है, ठीक है। 27.5, देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया 6, यहाँ से ली ढाई, 16 में 7 गया, 9 बचा, और यहाँ रह गए 2, 2 में से कुछ नहीं, 9.5, कितना बचा? 9.5, ठीक है। राइड मतलब एक तरफ से जाने में, राइड करने में 9.5 मिनट लगेगा। अब वो पूछ रहा है मुझे दोनों तरफ से बाइक लानी है, हमें दोनों तरफ से लानी है, हमें राइड पे जाना भी है और राइड से ही आना है, ठीक है। तो कितना लगेगा? ये 9.5 और प्लस 9.5 दो बार, ठीक है। तो 9.5, 9.5, 9, 9, 18, आधा आधा एक, 19 मिनट। बस, ये कितना इजी सवाल था, लेकिन कितना आराम से समझाया मैंने। अब देखो आप कंटिन्यू देखो कैसे कर सकते, मैंने कैसे कर दिया। मैंने बोला देखो 37 मिनट लगते हैं एक बार पैदल बाइक से जाने में और पैदल जाने में, लेकिन पैदल जाने दोनों तरफ से पैदल जाने, देखो दोनों तरफ पैदल 55 मिनट, तो एक तरफ पैदल कितने? आधे से 55 का आधा कर दो, 27.5 हो गया, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, यहाँ बाइक से जा रहा है और पैदल जा रहा है, तो बाइक 27.5 घटा दो, तो बकाया कितना बचा? 9.5, 9.5 बाइक से हो गया एक तरफ का। अब हमें दोनों तरफ से बाइक से बोलना है, तो दो बार कर दो, जोड़ दो। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन समझाना पड़ा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ नहीं है, आपके लिए हलवा है बिल्कुल। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी पैदल जाने और घोड़े से वापस आने में, अब क्या ना, ही मैन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस फुट एंड राइड्स बैक ऑन हॉर्स, राइड्स बैक ऑन हॉर्स। राइड मतलब राइड करना, सवारी करना, राइड का मतलब होता है सवारी करना, किससे? बाइक से या घोड़े से, वो चीज अलग होती है। तो पैदल के लिए मैं डार्क डब्ल्यू लिखूंगा, पैदल, ठीक है। इन्होंने अब देखो इकट्ठा दिया होगा कुछ ना कुछ, जो क्या दिया होगा, घोड़े वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, दोनों तरफ की दूरी घोड़े से 3 घंटे। अब दोनों तरफ वाली पहले हम कंटेन करेंगे, दोनों तरफ वाली घोड़े से, घोड़े से क्या किया? राइड किया है, तो राइड प्लस राइड, देखो वैसे ही करेंगे, कितने मिनट लगते हैं? 3 घंटे। अच्छा एक बात बताओ, 3 घंटे को, 3 आवर को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 60 मिनट। क्यों लिख रहे हैं हम ये चीज? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देखो 4 घंटे हैं, फिर मिनट भी है, इसीलिए कर रहा है। 3 घंटे के लिए क्या क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 60, तो 180 मिनट लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आर प्लस आर कितना लिखते हैं? 180 मिनट, हम मिनट में कर रहे हैं क्योंकि खेल यहाँ पे मिनट में है, ठीक है। तो एक तरफ से कितना हो गया? 2R इंटू 180, तो 2 एकम 2, अब यहीं पे काटेंगे तो 90, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 90। राइड करने में कितना लगेगा? 90। लेकिन उन्होंने एक चीज और दी है, उन्होंने बोला है, देखो दूसरी चीज क्या दी है, दोनों तरफ वाली हमने लिख ली, क्या ना, दूरी, दोनों तरफ की दूरी घोड़े से वह 3 घंटे में तय करता है। घोड़े से राइड ही तो करता है, राइड मतलब सवारी करना, और पैदल वाला ये, तो दोनों तरफ की दूरी पैदल चलने में, तो पैदल चलने में दोनों तरफ की निकाल ली। लेकिन उससे पहले देखो क्या कह रहा है, उनसे पहले उन्होंने दोनों की दे रखी, जिसमें दोनों दे रखे होते हैं वो लिखते हैं, उसके बाद मिला के दे रखे होते हैं वो लिखते हैं। मिला के देखो कैसे, पैदल जाने और घोड़े से वापस आने में कुल कितने? 4 घंटे 30 मिनट। तो पहले ऐसे भी 4 आवर और 30 मिनट, इसे भी हम टोटल मिनट में बना लें तो कैसे लिखेंगे हम? 4 आवर में कितने होते हैं? 4 गुणा 60 और प्लस 30, 4 गुणा 60 तो क्योंकि 4 से वैसे हम डायरेक्ट करते हैं, 6 चौक 24, 240, तो कितना हो गया? 240 और 30, 270 मिनट। थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए इतना करना पड़ता है, नहीं तो यहीं से कर दे, 3 घंटे में डायरेक्ट 180 मिनट लिखते, 4 घंटे में 4 छंग 24, 240, 30, 270 मिनट लिखते। लेकिन ये चीज मैं लिखूंगा तो आप समझेंगे अच्छी तरह से, इसीलिए लिखता हूँ। 270 मिनट कब लगते हैं? जब वो दूरी, निश्चित दूरी पैदल जाने और घोड़े से वापस आने, मतलब जाता तो पैदल है, मतलब वॉक करता है, प्लस वापस घोड़े से आता है, तो कितना लगते हैं? 270 मिनट, ठीक है। तो पैदल पैदल का टाइम हमें पता, टाइम पता नहीं है, वॉक का पता है, पैदल का पता नहीं है, वॉक का नहीं पता है। और राइड मतलब घोड़े वाली, राइड हो गया घोड़े वाली, कितना हो गया टाइम? ये चीज ध्यान रखना। राइड देखो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, राइड्स बैक ऑन द हॉर्स, और वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस और फुट, फुट मतलब पैरों से पैदल, ठीक है, पैदल जाने में कितना है? राइड करने में कितना लगता है? 90 मिनट्स। राइड की वैल्यू 90 है, हमें आ गई है, इक्वल टू 270। 270 में से ये घटा देंगे तो भाग के लिए कितना हो जाएगा? 90 में 270 में से 90 घटा दो, कितना बचा? बताओ। 100, 100 कितना? 180, 180। भाग का टाइम आ गया 180। ये किस में है? ये मिनट में ही तो है, क्योंकि सब चीज हमने मिनट में बदल ली है। 180 मिनट। अब वो पूछ रहे हैं
ये आर फॉर राइड घोड़े से, ठीक है, ध्यान रखना। और डब्ल्यू फॉर बाक पैदल, ये पैदल के लिए है, ये राइड करने के लिए, ठीक है। अब पैदल का टाइम आ गया एक तरफ का 180। अब हमसे वो ये कहना है दूरी को, पहले दोनों तरफ की दूरी को पैदल चलना है। एक तरफ भी पैदल जाओ, दूसरी तरफ भी पैदल जाओ, तो कितना टाइम लगेगा? 180 और प्लस 180, तो इक्वल टू कितना हो गया? 360। 360 क्या हो गया? ये मिनट हो गया। तो 360 मिनट में कितने होंगे बताओ? 360, तो 60 से भाग कर दो तो ये हो जाएंगे घंटे। तो 60 एकम और 60 छक्का, कुल्लू कितने हो गए? 6 आवर। आंसर। बस ये नॉर्मल सा सवाल है, ठीक। आगे देखो, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। जो सवाल अच्छे लेवल के थे उसमें टाइम लगा, मैंने अच्छे से समझाया। 3 सवाल समझाने में कितना अच्छा खासा उसमें टाइम लगा था, ठीक है। लेकिन अब ये इजी सवाल है तो बस आराम से होते जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है। अच्छा, ये सवाल आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपके लिए नॉर्मल, ठीक है। देखो, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी। अच्छा देखो, एक चीज है, देखो ध्यान देना, 97 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता है पुलिसकर्मी को। ये मान लीजिए पुलिसकर्मी है, ये कौन है? पुलिस है, हमने लिख दिया पुलिस, ठीक है। पुलिस यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चोर है, यहाँ पे कौन है? चोर है, ठीक है। यहाँ पे कौन है? चोर है। ये थोड़ा नीचे लिखो तब समझ में आएगा। देखो कैसे है, मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान रखना। एक तो ये पुलिस है और चोर है। चोर के लिए थीफ लिखेंगे, THE, मतलब TH, मतलब चोर। चोर के लिए थीप। थीप ना हिंदी में ही लिखो तब समझोगे आप अच्छे से। थीप मत लिखो वरना आप कंफ्यूज होगे पहली बार में। देखो पुलिस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पुलिस। पुलिस यहाँ पे है, ठीक है। कोई यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, और यहाँ पे है चोर। यहाँ पे एक पॉइंट पे कौन है? चोर है। ये हमने नीचे लिखा, क्यों लिखा वो समझ में आ गया। अब ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 97 मीटर। कितनी है? 97 मीटर, ठीक है। 97 मीटर, 97 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस कितनी है? 97 मीटर, ठीक है। दूरी पर चोर दिखाई दिया, ये पुलिस ने चोर को देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर चोर ने देखा, तो चोर ने देखा, हाँ पुलिस ने देख लिया, फिर चोर यहाँ से भागना शुरू कर देता। चोर ने क्या किया? यहाँ से भागना शुरू किया इधर को। चोर ने भागना शुरू किया, और फिर देखो क्या रहा है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता। अब पुलिसकर्मी ने यहाँ से उसका पीछा करना शुरू किया, ऐसे इसने भी भागना शुरू किया। पीछा करता, चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को इतना, मतलब यहाँ पे कहीं पकड़ लेगा वो जाके, चोर को पकड़ लेगा। अब ये पुलिस, चोर भाग रहा था, ये पुलिस भाग रही थी, यहाँ पे आके उसने दबोच लिया, यहाँ पे पकड़ लिया। अब पकड़ेगा कब? कब? जब पुलिस तेज भाग रही होगी। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, अब कह रहा है उसका पीछा करता है चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः। देखो पहले चोर है तो चोर की चाल कितनी हो? 21 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड कितनी है? 21 मीटर प्रति सेकंड। और 23 मीटर प्रति सेकंड ये चोर की, इसकी पुलिस की चाल कितनी है? 23 मीटर प्रति सेकंड। मतलब पुलिस तेज भाग रही तो पकड़ लेगी। लेकिन एक चीज देखो, मीटर प्रति सेकंड कितना समय लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, देखो इनके बीच की दूरी कितनी है? यही तो मैन पुलिस को कवर करनी है, फिर तो पकड़ लेगी, क्योंकि चाल इसकी कितनी है? चाल इसकी कितनी है बताओ। ये चीज मैन, देखो मैन पॉइंट समझना, ये 97 मीटर पुलिस को कवर करनी है। जैसे 1 सेकंड भागा, मान लो 1 सेकंड भागा दोनों, तो देखो पुलिस 23 भाग रही है और ये कितना भाग रहा है? 21। तो 21 से 21 तो बराबर हो ही गई। कितनी? 2 सेकंड एक्स्ट्रा भाग रही है इससे, तो 1 मीटर में 2 सेकंड। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड 23 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ये चल रहा है 21 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ध्यान से देना, जब पुलिस भागेगी तो 1 सेकंड में 23 मीटर जाएगी, और ये कितने मीटर जाएगा? ये 21 मीटर जाएगा। तो 1 सेकंड में 2 मीटर गैप कम हो जाएगा पुलिस का। ये 97 मीटर, 2 मीटर ज्यादा भाग लेगी तो 2 मीटर कम। फिर 1 सेकंड और आगे बढ़ेगी, 2 से फिर 2 मीटर, फिर 1 सेकंड बढ़ेगी, फिर 2 मीटर, ऐसे ऐसे करके इससे 97 मीटर। एक तो 21 मीटर प्रति सेकंड तो उसके हिसाब से जो भाग रहा है उस हिसाब से भागना ही है, और जो 2 मीटर प्रति सेकंड
एक्स्ट्रा भाग रहा है, उससे ये दूरी कवर करनी है, तब पुलिस को पकड़ लेगा। अगर ये सिचुएशन आती है तो आप ध्यान रखो क्या, चोर और पुलिस की ये कंडीशन आती है, तो आपको क्या करना है, उनकी चाल देखनी है, सापेक्ष चाल। क्या चाल देखनी है, चाल। अगर देखो एक तरफ को भाग रहा है, एक तरफ को, तो उनका डिफरेंस देखना है चाल का कितना है। कितना है? 2 सेकंड का। तो 2 मीटर प्रति सेकंड का डिफरेंस है, और कवर कितनी करनी है? 97 मीटर। तो बस वही कर देते हैं। हमें टाइम का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पुलिस कितने टाइम में पकड़ लेगी, तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये 97 मीटर कवर करनी है, 21 मीटर प्रति सेकंड तो भाग ही रहा है, और स्पीड कितनी हो जाएगी, डिफरेंस क्या होगा, स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी, डिस्टेंस कितना हो गया आपकी 97 मीटर, और स्पीड होगी 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड। कैसे, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, इसमें पकड़ने का टाइम निकालेगा तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा स्पीड का, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्पीड इक्वल टू कितना हो गया, 23 माइनस 21, तो बराबर कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्यों डिफरेंस, क्यों, क्योंकि देखो पुलिस तेज भाग रही है ना, चोर धीरे भाग रहा है। अगर ये धीरे भाग रही तो पकड़ नहीं पाएगा। अब ये देखो 21 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता तो ये कवर ही रहता, क्यों, 21 मीटर ही वो चलता, 21 मीटर ही चलता, तो ये 97 मीटर कवर नहीं होता। 97 मीटर कब कवर होगा, जब ये 21 से ज्यादा भागेगा। 23 मीटर, 2 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो ये 97 मीटर कितने सेकंड में कवर कर लेगा, वहीं पे पुलिस को पकड़ लेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो यार डिफरेंस निकालना पड़ता है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। अभी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, 97 मीटर, और पकड़ेगा किस हिसाब से, 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। 2 से 97 को भाग कर दो, 2 चौक 8, एक बचा 7 17, 2 अट्ठे 16, एक बचा, एक जीरो बढ़ाया, दसन लगाया, 2 पंजे 10, मी 10। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टाइम, सेकंड। ये क्या हो गया, सेकंड। क्यों हो गया सेकंड, देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड बचेगा, 10 सेकंड, कितने, 48.5 सेकंड। इस सेकंड में पकड़ लेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। आगे देखो और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर समझ में आएगा। ये कह रहा है एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर, 8:15 PM मतलब रात का टाइम था, जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यहाँ पे लिखो चाल, यहाँ पे चल कर दिया है इन्होंने, 1 मिनट रुको, इसे सही करना होगा, इसे कर दो, इसे देखो चाल। ठीक है, अब देखो आ गया। क्या कह रहा है, चाल पर बाइक से भाग गया, पुलिस ने 8:30 PM बजे सूचना दी। अच्छा, पुलिस को 8:30 बजे मतलब 8:15 पे उसने क्या किया है, जेवर चुराए और भाग गया इतनी स्पीड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस को सूचना 8:30 बजे पे मिली है, ध्यान रखना, पुलिस को सूचना कितने टाइम पे मिली है, 8:30 बजे। ठीक, सूचना दी गई, यदि पुलिस चोर को 9 PM पर गिरफ्तार करती। देखो बहुत अच्छा सवाल है, और देखना बस, समझना केवल ध्यान से। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा था, यहाँ पे टाइम हो रहा था 8:15, यहाँ से 8:15 पे जेवर चुराए चोर ने। ठीक है, और यहाँ पे पुलिस को सूचना कब दी गई थी, 8:30 पे। यहाँ पे 8:15 पे जेवर चुराए। अब 8:15 पे पुलिस को सूचना कब दी गई है, 8:30 पे। ठीक है ना, चोर ने तो यहीं से भागना शुरू कर दिया, चोर ने यहाँ से यहाँ तक तो भाग लिया होगा चोर, 15 मिनट भाग लिया होगा चोर। ध्यान देखना, देखो फिर से टाइम देखो, संभल के देखो, समझाता हूँ। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा था, 8:15 हो रहा था। 8:15 पे उसने जेवर चुराए और भाग निकला, पुलिस को सूचना मिली 8:30 पे। स्टार्ट कहाँ से किया है उसने, ये देखना, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है 8:15, यहाँ पे 8:15 पे स्टार्ट किया, वो भाग गया चोर। अब 8:15 पे जब भागा यहाँ से चुरा के, तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट तो भाग लिया वहां से, सूचना तो तब, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, यहाँ से यहाँ तक भाग गया ना 15 मिनट चोर, भाग गया 15 मिनट। देखो फिर से नीचे देखो, समझाऊं लिख के, नीचे देखो तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा था, 8:15, और यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली 8:30 पे। 8:30 पे सूचना मिली है, दुकान तो ये है, मेन दुकान देखो यहाँ रखना, यहाँ से भागा है चोर।
तो चोर तो यहाँ से यहाँ तक भाग गया ना 15 मिनट में, जब तक सूचना मिली पुलिस को। ठीक है, चोर भाग गया, चोर यहाँ पहुंच गया होगा, लेकिन जब पुलिस आई होगी, पुलिस ने यहीं से भागना चोर जब पुलिस यहाँ पे होगी, जब पुलिस यहाँ आई होगी दुकान पे, जब सूचना मिली है, फिर और चोर कहाँ होगा, चोर होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 15 मिनट भाग लिया होगा। ये जो 15 मिनट है वो चोर भाग लिया, ठीक है, ध्यान रखना। और चोर की स्पीड क्या थी, स्पीड उसकी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना। तो फिर चोर यहाँ से आगे को भागेगा और पुलिस वहां से इधर से पकड़ने को भागेगी उसे, समझ रहे हो नहीं? देखो समझो फिर कैसे। देखो यहाँ से चोर ने सामान चुराया, अब चोर ने सामान चुरा के वो भाग गया 15 मिनट, 15 मिनट में कुछ दूर तो भागा होगा, तुरंत भागा है वो चोर लेके, 15 मिनट में भाग गया। अब 15 मिनट में कितना भागा वो निकाल लो पहले। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होगी, दूरी निकालनी होगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है चोर की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू टाइम कितना, 15 मिनट। अब यहाँ पे मिनट है तो उसे बदलना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। सेकंड में क्यों, घंटे में, तो 15/60। क्यों, क्यों, क्योंकि ये देखो मिनट में, ये घंटे में, इसलिए तो 15। तो कुछ मत करो, 15 से 15 मत काटो, यहाँ पे काट लो 60 एकम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितनी होगी, 15 किलोमीटर। तो कहने का मतलब 15 किलोमीटर तो वो भाग गया चोर तब तक। क्यों भाग गया, क्योंकि 15 मिनट हो गए, 15 मिनट होगा, अब 15 मिनट बाद तो चोर यहाँ पे। अब ध्यान रखना, देखो चोर पहुंच गया कहाँ, यहाँ, ठीक है, चोर पहुंच गया यहाँ। अब पुलिस ने भागना शुरू किया, अब चोर तो भाग रहा है अपना, ठीक है, अब पुलिस ने इधर से भागना शुरू किया, जब उसे सूचना मिली, पुलिस ने यहाँ पे जाके दबोच लिया चोर को, यहाँ पे जाके दबोच लिया। कैसे, देखो चोर यहाँ से, हमें देखो मेन डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना, इसकी चीज जरूरी होती है हमें। देखो 8:15 पे चोर ने चोरी करके यहाँ से भागा, लेकिन सूचना पुलिस को कितने बजे मिली, पुलिस को 8:30 बजे सूचना मिली। यदि पुलिस को 9, यहाँ पे सूचना मिली है पुलिस को 8:30 पे, तो 8:15 से यहाँ पे 8:30 मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ पे 8:15 लिखो, 8:15 पे चोर भागा, पुलिस को सूचना मिली कितने पे, 8:30 पे। तो जो टाइम कितना हो गया डिफरेंस, 15 मिनट का डिफरेंस हो गया, 15 मिनट। तो 15 मिनट में चोर कुछ तो भागा होगा, क्योंकि चोर ने भागना शुरू कर दिया, समझ रहे हो नहीं आप? ये 15 मिनट ये यहाँ मत लिखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका दोनों का डिफरेंस कितना, 8:15, तो 15 मिनट का डिफरेंस है इनका, ठीक है। तो 15 मिनट स्पीड टाइम हो गया हमारा 15 मिनट, टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। तो 15 मिनट तो चोर भागा होगा, क्योंकि 8:15 से 8:30 पे चोर यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब पुलिस को यहाँ सूचना मिली 8:30, तो पुलिस ने भागना शुरू किया, इधर चोर भी भाग रहा है अपना। तो जब पहुंचेगा तो 9 बजे, कह रहा 9 बजे पुलिस पकड़ लेगी, 9 बजे पुलिस पकड़ लेगी। कब से, 8:30 से, मतलब पुलिस ने कब से शुरू किया भागना, 8:30 पे, और पकड़ा कितने देर में, 9 बजे। कितनी देर में पकड़ लिया चोर ने पुलिस को, कितनी देर में पकड़ लिया, बताओ। आप समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे 8:30, 8:30 कह रहा है, पुलिस 8:30 बजे सूचना दी गई, यदि पुलिस चोर को 9 PM पे गिरफ्तार करती है, तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल, तो पुलिस की चाल निकालनी है। देखो चोर की चाल हमें पता है, चोर, एक मिनट सुनो, 15 किलोमीटर तो ये भाग गया, तो पुलिस को 15 किलोमीटर दूरी ये तय करनी है। उसके बाद कितनी देर पे पकड़ता है, 8:30 बजे सूचना मिली है, चोर यहाँ से 8:30 पे भागा है, 8:30 पे चोर यहाँ है, और चोर 9 बजे पकड़ा गया है, तो चोर 9 बजे तक आधा कितना हो गया, यहाँ पे 1/2 आवर हो गया, या 30 मिनट लिख दें, 30 मिनट हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितनी देर हो गई, 30 मिनट हो गए। तो 30 मिनट में चोर और भागा होगा, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब एक तो 15 किलोमीटर का डिफरेंस तो ये हो गया उसके लिए, ठीक है, 15 किलोमीटर का डिफरेंस ये हो गया, ठीक। और एक मिनट सुनो, ये तो 15 किलोमीटर का डिफरेंस ये हो गया। अब बाद में देखो इसने, चोर ने और भी तो दोबारा की होगी, ये डिस्टेंस 1, ये हो गया डिफरेंस उनका, डिफरेंस। अब डिस्टेंस 2 मतलब समझ रहे हो आप, क्या, स्पीड इनटू टाइम। ये T1 क्यों लिखा, क्योंकि 15 मिनट पहले चोर भाग गया था, बाद में T2 दोबारा भागा होगा चोर, कितना, देखो आधा घंटा और भागा है चोर, आधा घंटा और भागा। क्यों भागा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 8:30 बज रहे थे, इधर पुलिस भागी, इधर चोर भागा। 15 मिनट तो चोर अकेला चला, तो 15 मिनट तो उसने वैसे दूरी बना ली, पुलिस से 15 मिनट आगे निकल गया, पुलिस यहाँ थी, चोर यहाँ निकल गया, 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। फिर देखो चोर ने इधर को भागना शुरू किया, पुलिस ने पीछा किया उसका, तो देखो आधे घंटे बाद पकड़ा है, 8:30 बजे पीछा करना शुरू किया, कितने देर बाद पकड़ा है,
30 मिनट बाद 9 बजे पकड़ा है, तो 30 मिनट ही हो गए, तो चोर ने 30 मिनट में और भाग लिया होगा। कितना स्पीड चोर की कितनी है 60, और 30 मिनट का मतलब कितना होता है 30 और बटे 60, क्योंकि घंटे में बदलना है, तो 60 से 60 ये काट दो, तो इक्वल टू कितने हो गई, इक्वल टू 30 किलोमीटर ये भाग गया, 30 किलोमीटर ये भाग गया। तो टोटल टोटल चोर ने दूरी कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, कितनी कवर की चोर ने, चोर, ये चोर की निकालना है टोटल डिस्टेंस, चोर की लिखो, चाहे पुलिस को भी उतनी ही कवर करनी है, क्योंकि पुलिस भी तो भाई साहब 45 उतनी ही दूर जाएगी जहां से चोर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 30 45 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखना 45 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछ रहे हैं पुलिस की जीप की न्यूनतम चाल। अब देखो टाइम पुलिस को कितना लिखा, टाइम निकालना है, टाइम किसका, टाइम बताओ पुलिस का, किसका, पुलिस का। पुलिस ने कितनी देर में पकड़ी, ये चोर 15 मिनट ये भाग गया था 15 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर मिनट में कितना 30 किलोमीटर ये भाग गया, तो ये 45 किलोमीटर चोर भाग गया। अब पुलिस को 45 किलोमीटर दूरी कवर करनी है, कितनी देर में, 8 बजे से चोर भागी और 9 बजे तक कवर किए उसने आधे घंटे में। टाइम कितना है, आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट पुलिस के पास, ठीक है। तो 30 मिनट का टाइम है, तो स्पीड बताओ पुलिस की, स्पीड इक्वल टू कितनी होती है, स्पीड किसकी, पुलिस की, पी से पुलिस की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये नॉर्मल सवाल है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपके लिए। तो डिस्टेंस जोड़ने कितनी टोटल की 45 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 30 मिनट, तो 30 मिनट में बटे में 60 लिख के यहाँ पे गुणा में 60 करना है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 45 दूनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं, आपको दोबारा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, देखो एक बार समझ लो फिर से, मैं बताऊं, देखो 8:15 पे चोर ने चोरी की और चोर भाग गया, चोर यहाँ से यहाँ तक भाग गया, तो 15 मिनट तक भागा चोर, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली 8:30 पे, तो पुलिस को सूचना 8:30 पे मिली, या पुलिस थी, और चोर 8:30 बजे कहाँ पहुंच गया यहाँ पे, तो फिर पुलिस ने भागना शुरू किया यहाँ से, और चोर को कितने देर में बाद पकड़ लेती है, 15 मिनट बाद चोर को पकड़ लेती है, 15 मिनट नहीं आधा घंटे बाद। तो एक मिनट सुनो, चोर ने 15 किलोमीटर दूरी तो पहले ही भाग गया वो, उसके बाद आधे घंटे में भी तो चोर यहाँ से भागा होगा, पुलिस यहाँ से भाग रही है तो चोर भी तो यहाँ से भाग रहा होगा, तो आधे घंटे बाद पकड़ा गया, तो आधे घंटे में 30 मिनट हो गए, 30 मिनट में कितनी दूरी कवर कर ली ये, और 15 मिनट में 15 किलोमीटर दूरी है, टोटल कितना 45 किलोमीटर का, यही तो गैप बना लिया उसने, यही तो गैप बना लिया पुलिस ने, पुलिस से चोर ने, वो 45 मिनट पुलिस को कवर करना है, कितनी देर में 30 मिनट में, क्योंकि 30 मिनट बाद ही तो पकड़ लिया। तो स्पीड कैसे निकाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 45 गवानी थी और 30 मिनट में, 30 बटे में 60 ना लिख के यहाँ 60 डायरेक्ट ऊपर ऐसे तो लिखते हैं हम, 45 बटे 30, और इन्हें मिनट है उसे 60 बनाते, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, हम तो 60 को फिर ऊपर पहुंचा दिया हमने, यहाँ से डायरेक्ट हटा दिया, फिर हमारी स्पीड आ गई पुलिस की, ठीक है। भाई हमसे पूछा था, ठीक। आगे देखो, अच्छे सवाल हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं, इसीलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ, ठीक है, आपकी दिमाग में अच्छे से फंसे। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को, 1 मिनट रुकना, अब देखो आपकी क्लास सही चल रही है बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है। देखो एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा, देखो यहाँ पे कोई पुलिस है, यहाँ पे कौन है, पुलिस, ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो एक सर्किल बना दे रहा हूँ इसमें पुलिस, यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पे एक चोर है, चोर को सी से कर दे रहा हूँ, ठीक है, कौन है, चोर, ठीक है। तो पुलिस ने इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर दूर से देख लिया, है ना, 80 मीटर दूरी से देखा, चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो अरे पुलिस तो भाई धीरे भाग रही है, इसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चोर भाग रहा है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या पकड़ लेगी पुलिस, कभी ना पकड़ पाएगी इसे, तो कोई दिक्कत नहीं। 18 सेकंड के बाद, अच्छा यहाँ से 18 सेकंड इधर पुलिस भागी होगी, इधर से 18 सेकंड ये भागी होगी, ठीक है, पकड़ तो पाएगी नहीं इसे, मैंने पकड़वाया नहीं है, 18 सेकंड ये भी भागा होगा, ठीक है। तो कह रहा है उनका जो गैप था वो गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि पुलिस जो भाग रही है, पुलिस धीरे भाग रही है, और जो चोर भाग रहा है उसका गैप थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, चोर यहाँ पहुंच जाएगा, और पुलिस क्यों गैप बढ़ जाएगा, क्यों गैप बढ़ जाएगा, गैप इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि भाई पुलिस धीरे भाग रही है, तो 18 सेकंड में देख लो कितना गैप पड़ जाएगा,
तो देखो पुलिस की चाल कितनी है, इसमें क्या निकालना, मैंने बोला डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड निकालो कितना हो गया, क्यों निकालो, क्योंकि गैप देखो ना किसका ज्यादा बन रहा है, तो पुलिस तो कभी पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि भाई पुलिस धीरे भाग रही है। कितना हो गया, इसकी पुलिस 20 के हिसाब से चल रही है, ये 21 के हिसाब से, तो कितना हो गया 1 किलोमीटर बराबर। और ये बात सेकंड की हो रही है तो इधर मीटर प्रति सेकंड होता है ना चाल, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, 1 गुणा 5/18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो 5 एकम 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमने चाल बदल ली, क्यों बदल ली, क्योंकि यहाँ पे बात सेकंड की है, सेकंड भगाना। अब 18 सेकंड में देखो गैप कितना कवर हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये कौन सी गैप, गैप बताना है हमें, डिस्टेंस गैप, क्यों क्यों, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, मैंने बोला ना कि हमें गैप निकालना है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं, तो जितना देर भागेंगे उतना ही गैप बढ़ जाएगा। कैसे गैप, डिस्टेंस निकालना है, कौन सा गैप, गैप बाद में लिखो, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो गई हमारी, कितना डिफरेंस हो गया स्पीड का, 5/18, और गुणा कितना, 18 सेकंड बाद रहा है, तो ये चीज किस में आएगी, 18 से 18 काट दो तो हो गई 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर की हो गया, ये क्या हो गया, ये गैप हो गया हमारा और बढ़ गया, जो गैप है वो क्या हो गया, बढ़ गया 5 मीटर, क्यों बढ़ गया, क्योंकि भाई साहब चोर तेज भाग रहा है, अगर पुलिस तेज भाग रही होती तो वो गैप कम हो जाता, मैंने बोला ना पर सेकंड के हिसाब से कम होता जाता, तो एक टोटल टाइम जहां तक आता वहां पकड़ लेगी। अब ये चोर भाग रहा है तेज, तो कहने का मतलब 1 सेकंड में चोर, देखो 18 सेकंड में कितना आगे निकल जाएगा, 1 सेकंड में कितनी चाल है, 5/18 है उसकी, 5/18, 5/18 ऐसे 18 सेकंड में टोटल 5 मीटर को निकल जाएगा, गैप 5 मीटर बढ़ गया। तो एक मिनट सुनो, गैप कितना है, पहले 80 मीटर, नाउ अब गैप बताओ, गैप कितना हो गया दोनों के बीच बताओ, 80, ये था प्लस 5 मीटर चोर और बढ़ गया क्योंकि वो चोर तेज भाग रहा है, तो कितना हो गया 85 मीटर। ठीक है, 85 मीटर कैसे, अगर यहाँ पुलिस तेज भागती भागती तो यहाँ पे ये इसका गैप कम हो जाता और एक टाइम पे पकड़ लेती आगे, अब यहाँ पे पकड़ ही नहीं पाएगी क्योंकि पुलिस भाग रही धीरे, चोर भाग रहा है तेज। ठीक है, ये चीज समझो, तो गैप बढ़ जाएगा ना 80, अगर पुलिस भाग रही होती तो पूछते, अगर पुलिस तेज होती तो कितना गैप रह जाएगा, तो 80 मीटर उसे भागना था, पुलिस जब तेज भाग रही थी तो 5 मीटर कवर कर लिया, तो 75 मीटर का रह जाता ना गैप, तो वो चीज पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, इनका डिफरेंस निकालते हैं। अगला देखो, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, 105 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करता है, तो जब पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा करता है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने तक समय का चोर का अच्छा दूरी याद कीजिए, द्वारा पकड़े जाने तक, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, एक नॉर्मल चीज है, ये बहुत नॉर्मल चीज है, देखो कैसे, देखो ये करने का देखो तरीका, देखो मैं नॉर्म बताऊंगा, देखो कैसे, पहले समझाऊंगा आपके लिए अच्छे से तब समझ में आएगा। 150 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है, यहाँ पे क्या है, पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, चोर है। ठीक है, पुलिस और चोर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 150 मीटर, चोर पहले ही दूर होता है पुलिस से 150 मीटर। ठीक है, चोर को देखता है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है। ये चोर किस हिसाब से भाग रहा है, इधर को भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और पुलिस पुलिस पीछा करती है उसे, और भाई पुलिस पीछा कर रही है तेज, कैसे, 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करता पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने तक समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा एक मिनट सुनो, अब यहाँ पुलिस को कितनी कवर करनी पड़ेगी, 150 मीटर कवर करनी पड़ेगी तभी तो पकड़ पाएगा, और इनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस ऑफ स्पीड का निकालो, क्योंकि मैंने बोला है इनका स्पीड का डिफरेंस निकालने हैं, उसी हिसाब से पकड़वा देते हैं गैप के लिए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना हो गया, 7 में से 5 गया कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें 2 मीटर प्रति सेकंड के बाद पिछली बार दे दिया था 18 सेकंड में कितनी दूर भागेगा, इस बार सेकंड नहीं, टाइम नहीं दिया, इस बार क्या दिया, दूरी हमें दे दी, पकड़ कितनी देर में लेगा, तो टाइम निकालना है, टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारी 150 मीटर ही तो कवर करना है उसे, क्योंकि जब तेज भाग रहा है तो 5 तो चल ही रही है,
5 मीटर प्रति सेकंड को तो 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है, वो एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स्ट्रा में वो स्पीड कवर करता है। ये जो स्पीड होती है 150 मीटर की, 150 बटे 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 कितना 2, 2 एकम 2 और 2 से 75, तो कितना हो गई 75 सेकंड। 75 सेकंड में, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में आता है, 75 सेकंड में क्या होगा, 75 सेकंड में क्या होगा, वो चोर को पकड़ लेगा। यहाँ पे 75 सेकंड में पकड़ लिया, लेकिन वो टाइम नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहा है, टाइम उन्होंने दे दिया 75 सेकंड में पकड़ लेगा, लेकिन वो टाइम नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है तो 75 सेकंड में पकड़ लेगा, तो पकड़े जाने के समय चोर द्वारा तय की गई, तो चोर यहाँ पे था, यहाँ से कितनी दूरी तय कर ली उसने, ये पूछ रहे हैं। चोर ने कितनी, 150 मीटर, ये भागा नहीं था, ये तो 150 मीटर के दूर पे खड़ा था, पुलिस ने इधर से भागने की है, इसने तो बचाओ 75 सेकंड में कितने दूरी तय कर लेगा चोर। यहाँ टाइम कितना है चोर का, 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी स्पीड हो गई। टाइम कितना हो गया 75 सेकंड। अब 75 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई इसकी, चोर की 5, और टाइम कितना हो गया, ये चोर की बात हो रही है, टाइम कितना हो गया 75, तो 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 तो 238, 375 मीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कैसे, सेकंड टाइप, इस टाइप का जब होता है, देखो सेकंड टाइप मैं नॉर्मल तरीके से समझा दूं, देखो सेकंड टाइप कैसे, ऐसे देखो कैसे, इनकी चाल लिख लेते हैं जब ऐसी सिचुएशन है। ये 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 7 मीटर प्रति सेकंड, स्पीड 5 5 मीटर प्रति सेकंड और ये 7 मीटर, स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, मैंने बोला टाइम का रेशियो उल्टा होता है, टाइम का कितना होता है उल्टा, ओ नो 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 नो, देखो इसमें स्पीड और टाइम का नहीं दे रखा है, टाइम तो हमें निकालना था भाई साहब। देखो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे बोलते हैं इसमें क्या, ध्यान से देखना, जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का होता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इसका उल्टा होता है, यही तो उल्टा है, लेकिन ये तो सामने ही है, सामने बिल्कुल, ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सामने होता है, कहने का मतलब जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। खूब ध्यान से सुनो, स्पीड कितना, स्पीड 1 इक्वल टू स्पीड 2, स्पीड 1 पुलिस की लिख ले रहा है, लेकिन ऐसे नहीं लिख रहा है, देखो स्पीड, जो स्पीड का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है, ध्यान रख, वही मतलब टाइम का तो उल्टा होता है स्पीड का, पीछे हमने कराया जब डिस्टेंस सेम होती है तब, लेकिन जब देखो जो स्पीड का रेशियो होता है मैंने बताया, वही किसका होता है, टाइम का रेशियो। तो स्पीड अरे बार बार उल्टा बोलते, तो स्पीड का रेशियो किसका, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम तो इसका उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा है, और स्पीड सामने ही है, तो स्पीड इसके प्रोपोर्शनली होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो स्पीड होती है वही डिस्टेंस होती है, रेशियो, अनुपात, जो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। तो एल है स्पीड, ऐसे लिखते थे, स्पीड जो 1:3 होती थी, तो टाइम क्या लिखते थे, 3:1 उल्टा लिखते थे, लेकिन इस पे ये नहीं होगा, जो स्पीड होगी वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। या तो रेशियो में लिख लो, रेशियो में ना लिखने चाहो तो बटे में लिख लो, रेशियो का मतलब बटे में ही तो होता है, अनुपात का मतलब, या तो लिख दो 1:3 या लिख दो 1/3, बात एक ही होती है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखो, इसे ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस और स्पीड, स्पीड पुलिस की और बटे स्पीड किसका, चोर की, तो जो होगी वो डिस्टेंस पुलिस की होगी और डिस्टेंस होगी चोर की, ये चीज होगी बराबर। क्यों, क्योंकि मैंने बोला स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अब देखना स्पीड कितनी है, वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, स्पीड 7, पुलिस की 7 है, और इसकी कितनी है, इसकी कितनी है चोर की 5, 7 और 5 हो गए, इन दोनों का गैप कितना है 2, 2 गैप कितना इधर था 75 था, यहाँ कितना था 105, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 150, एक की वैल्यू कितनी हो गई 75, समझे नहीं समझे, कैसे, ऐसे, अब ऐसे समझो, स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो क्या था 7:5, तो डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमने बोला सेम वही होती है, तो 7:5, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 2 का, तो ये जो इसका डिफरेंस कितना है 150 का, 2 की वैल्यू तो 150 हो गई, 150, 150। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कितनी हो गई 2 की वैल्यू 150। ठीक है, वही चीज मैंने लिखी, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 150, 150, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 150 बटे 2 आएंगे तो 75। अब हमें 7 की निकाल दो, ऐसे ही 5 की निकाल दो, यही चीज होती है, बस नॉर्मल सवाल है, देखो कैसे, देखो समझ में आ गया आपके, देखो नहीं समझ में आया फिर दोबारा से सीखो। मैंने बोला जो स्पीड का रेशियो, ये चीज ध्यान रखो, देखो स्पीड पुलिस, स्पीड चोर, क्यों, टाइम का रेशियो, टाइम सेम होना चाहिए, टाइम सेम क्यों,
क्योंकि भाई साहब यहाँ से पुलिस ने और इधर जाते हुए चोर इधर से भागा है, पुलिस इधर से भागी है, तो पुलिस तेज भागी है, लेकिन पकड़ा तो टाइम में होगा। मान लो 30 मिनट बाद पकड़ा, तो चोर भी 30 मिनट भागा होगा, पुलिस भी 30 मिनट भागी हो। यहाँ पे टाइम 75 सेकंड आया, तो पुलिस भी यहाँ से 75 सेकंड भागी थी और चोर भी यहाँ से 75 सेकंड ही भागा था, तभी तो हमने 75 सेकंड में दूरी निकाली। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये देखो, इसमें ध्यान रखना, जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो जो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, ध्यान रखना। तो स्पीड पुलिस, स्पीड बटे स्पीड किसकी, चोर की, तो यही चीज डिस्टेंस हो गई पुलिस की, डिस्टेंस हो गई चोर की, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो दो इनके इन्हें इन्होंने कितना डिफरेंस दिया था, 150, तो 2 की वैल्यू 150 हो गई, 1 की वैल्यू 75, तो हमें 7 की, ये ऊपर वाली पुलिस की है, नीचे वाली चोर की है, किसकी निकालनी थी, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर ने कितनी दूरी थी, 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दो, इसमें कितने से गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो 75 से, तो 75 पंजे कितना होता है, 375, बस 75 चौका 375 पंजे 375, समझे। अगर 7 की देखो इसकी निकालनी थी, चोर की पूछी, तो इसमें कितने से गुणा की, 75 से गुणा की, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ 75 आ गई। अगर पुलिस की निकालते तो इसमें 7 से गुणा करते, ठीक है। तो हमें निकालनी थी चोर की, तो 75। अब देखो वहां कितने टाइम में आया, यहाँ केवल इतने लाइन में आ गया। तो आप देखो कैसे करना है आपको, वो चीज मैंने दोनों चीजें बता दी, ठीक है। आगे देखो कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 30 मिनट हो गया। चलो ऐसे कल से, यहाँ से कल से कराएंगे, ठीक है। 57 से आज कितने सवाल हो पाए, 46 से हुए, तो 56 तक 10 सवाल हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपके अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये सवाल कह क्या रहा है, यहाँ से कल से ही करा देंगे, काफी टाइम हो गया कि ये समझाना पड़ेगा। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है, ठीक है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है, ठीक है। तो बताइए किस चाल से भाग रहा था चोर। मैंने बोला था चाल यहाँ पे दी नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप देखो करके देखना, नहीं होता है तो मैं कल को समझाऊंगा। देखो कैसे, देखो x किलोमीटर पर दौड़ रहा है एक चोर का पीछा, यहाँ पे एक पुलिस है, यहाँ पे पुलिस हो गई और यहाँ पे मान लीजिए चोर हो गया, ठीक है। अब इनका कोई डिफरेंस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक चोर भाग रहा है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ से पुलिस भाग रही है। पुलिस कितने हिसाब से भाग रही, पकड़ लेती है ना, 3 मिनट पकड़ लेता है, ठीक है। तो हमने पुलिस से चोर को पकड़वा दिया, ठीक है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पीछा कर रही है, ठीक है। तो उसने इस पुलिस को पकड़ लिया, ठीक है। कह रहे हैं 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेती है। पुलिस कितने, 100 मीटर आ गया है, ये देखो कितना दे दिया, 100 मीटर, इनका डिफरेंस 100 मीटर। तो पुलिस को क्या कवर करनी है, देखो बहुत इजी सवाल है, वैसा कुछ नहीं है इसमें। देखो चलो मैं करा देता हूँ, इसके बाद कितना 30 मिनट हुए ना, 30 32 मिनट, कोई बात नहीं, ये सवाल और करा देते हैं। देखो इन्होंने बोला 10 किलोमीटर दौड़ रहा पुलिसकर्मी द्वारा, तो पुलिसकर्मी को 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता। पुलिसकर्मी इधर देखो यहाँ से भाग रहा है, ये तो इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। और ये चोर की स्पीड हो गई, बात पुलिस की हो रही है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है, पुलिस कितनी दूरी कवर कर लेगी, ये तो देखो पुलिस को दूरी कवर कितनी करनी है ये बताओ। 100 मीटर का तो अंतर ही है उसका, 100 मीटर तो ये कवर करनी है, और यहाँ पे इसकी स्पीड मालूम नहीं है, वरना डिफरेंस निकाल के ये कर देते। अब हमने क्या बोला, हमने बोला 100 मीटर पुलिस को ये कवर करना है, ठीक है। और कवर करने का टाइम दे दिया पुलिस ने, देखो स्पीड, स्पीड पुलिस की दे दी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ध्यान सुनना। और टाइम भी दे दिया, टाइम कितना दे दिया, टाइम स्पीड, टाइम किसका, पुलिस का, टाइम पुलिस का कितना दे दिया, 3 मिनट, 3 मिनट। तो भाई साहब हमें डिस्टेंस निकाल लो, पुलिस ने कितनी दूरी तय कर ली, तो डिस्टेंस पुलिस की कितनी हो गई, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 10, और गुणा टाइम कितना हो गया 3 मिनट। 3 मिनट के लिए घंटे में बदलने के लिए 60 से, तो 10 × 60, तो 3 × 3 3 दूनी 6, तो कितनी हो गई 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर के लिए कितना लिखेंगे, 500 मीटर। कैसे, 1/2 किलोमीटर के लिए 500 मीटर कैसे लिखेंगे, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 गुणा 1/2, 2 × 2 2 से 500, कितने हो गए 500 मीटर, ठीक है। तो 500 मीटर पुलिस ने कवर की। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस ने कितनी दूरी कवर की यहाँ से यहाँ तक, 500 मीटर, ठीक है। और चोर ने कितनी की होगी, तो चोर ने भी तो, अच्छा चोर ने कितनी की होगी, कितनी देर बाद पकड़ता है, ये 3 मिनट बाद पकड़ता है, 3 मिनट चोर भागा होगा यहाँ से,
देखो 3 मिनट कौन भागा होगा यहाँ से? चोर भागा होगा, क्योंकि पुलिस ने 3 मिनट बाद पकड़ी है, ठीक है? 3 मिनट चोर भागा होगा यहाँ से, ध्यान से सुनना। और दूरी कितनी होगी? पुलिस ने पूरी कितनी दूरी तय की है यहाँ से? 100 मीटर। और ये डिफरेंस कितने का था चोर का? कितने का था डिफरेंस? 100 मीटर तो पहले ही ऑलरेडी चोर ने पहले डिफरेंस बना रखा था। और टोटल पुलिस ने कितने मीटर पे पकड़ा है? 500 मीटर पे चोर को पकड़ा है। पुलिस ने 500 मीटर तय की है, तो एक तो पुलिस ने 100 मीटर ये कवर की है, ये वाली कवर की होगी। उसके बाद ये दूरी कितनी हो गई? 100 तो ये हो गई होगी, 400 ये होगी, क्योंकि हमें निकल आई तभी तो 500 होगी। तो भाई साहब 400 की स्पीड पुलिस ने, चोर ने किस हिसाब से भागी? अब देखो चोर का, देखो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो कैसे। स्पीड, स्पीड मालूम नहीं है चोर की, ठीक है? स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड चोर की हमें निकालनी है, क्योंकि एक्स दे रखी है। टाइम हमें पता है, टाइम इक्वल टू कितना है? 3 मिनट, ठीक है? ठीक है, टाइम 3 मिनट है। और डिस्टेंस वगैरह कितनी है? 500 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस किसकी? टाइम चोर का, डिस्टेंस चोर की कितनी है? डिस्टेंस बताओ। ये 400 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि 100 मीटर का गैप तो पहले ही था। पुलिस पूरे 500 भागी है, एक तो 100 पुलिस ने ये कवर किया और 400 ये, तो चोर ने कितनी होगी? 400 मीटर, ठीक है? 400 क्या हो गया? ये मीटर। 400 क्या हो गई? ये मीटर। अब ये मीटर में, ये मिनट में, तो ऐसे ऐसा करते हैं, सेकंड बना लेते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड की चाल निकल आएगी। सेकंड में कितना हो गया? 3 मिनट में कितने होते हैं? 180 सेकंड, ठीक है? अब 180 सेकंड। अब हमें स्पीड निकाल दो, स्पीड चोर की। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हो गई? 400 बटे टाइम कितना हो गया? 180 सेकंड। जीरो से जीरो काट दो, और जीरो से जीरो काट दो, ये हो गई मीटर प्रति सेकंड। कैसे? देखो 2 से काटोगे, 2 से 20, और 2 से काटोगे, 2 ने 18, तो कितनी हो गई? 20 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड है। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर दो। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने निकाल दी। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल सी चीज थी, यहाँ पे कुछ नहीं था करने के लिए, जब मन में आया हमने कहा चलो करा देते हैं, ठीक है?